Okay. So we are done with our good morning, and we got to know that people are from joining from Nanded, Nagpur, Hyderabad as of now. Just like Ayush is basically from Nagpur, but he's joining from Hyderabad, right? Then Sakshi from Nagpur, Rohan from Pune, and other guys are from Nagpur. Anirudh is from Nanded. Okay, yeah. Good morning, इधर. चलो. तो एक काम करते हैं, पहले आप लोग मुझे देख लो, मैं कैमरा ऑन करता हूँ. आई विल स्विच ऑन माई कैमरा. I don't know whether you can see me or not. Okay, yeah. I'm hearing my cat cough. Recently, I have cut my hair. Okay, so just to look little bit nice, I'm hearing my cap, right? So I hope you guys can see me, right? Chalo. Okay, okay. So anyone have joined new guys? Please put your city from which city you are joining. Okay, from which city you are joining. Okay, Nagaraj Evil from Pune. Okay, good. ठीक है. Guys, I would like to let you know that currently I'm in Pune. Right, currently I'm Pune. If you guys know that Bhumkar Chowk area or Wakad or Hinjewadi, right? So in that area currently I am. Right, from that area I'm taking. Okay. Anirudh from Mugat. Okay, so I don't know where it is Mugat. I'm hearing it for the very first time. I know Nanded, but Mugat. Okay, okay. So Anirudh, you are from Pune and Mugat is area in Pune. Is it so? Okay, in Nanded. Okay, in Nanded Mugat is area. Okay, all right. No worries. चलो ठीक है. तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. ठीक है. लेट्स स्टार्ट आवर सेशन एंड आई नो यू गाइस आर हियर फॉर टू थिंग्स. ठीक है, आज आप यहाँ पे दो चीज़ों के लिए कनेक्ट हुए हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानना चाहेंगे कि लाइक कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया मेरा. अच्छा, यहाँ पे है. ओके. तो बेसिकली दो तीन चीज़ों के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन टू थ्री थिंग्स. ठीक है, दो तीन चीज़ों के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है. वो चीज़ें क्या रहेगी, जैसे कि हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे क्या एंटर कर सकते हैं आईटी के अंदर. देयर आर सम पीपल हु आर ऑलरेडी इन जॉब. ठीक. जैसे रोहन इज ऑलरेडी अ जावा डेवलपर, राइट? एंड आई नो मोस्ट ऑफ द गाइज I know personally, right? I know Nikita, I think Rohan, I know, right? And Prachi, and I think Anirudh also like is friend of Shraddha, right? एंड अभी तो मैंने नाम थोड़ा हाइड कर लिया, राइट? तो आई कैन सी योर नेम्स. ठीक है, बट मैं काफ़ी लोग को जहाँ पे पर्सनली जानता हूँ, राइट? एंड दे ऑल्सो नो मी पर्सनली. ओके. तो अभी सेशन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे जो हमने बोला था कि 7:15 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेट्स क्लोज इट. ठीक है. इसको मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. चलो. ओके, ऑलराइट. आई डिलीटेड इट. ओके. नागराज इज फ्रेशर फ्रॉम मैकेनिकल 2023 परफेक्ट. ठीक है. डोंट वरी नागराज, आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर. ठीक है. अगर मैं देखो अपनी अगर जर्नी की बात करूँ ना, राइट, तो मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. राइट, आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर. मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की. राइट, अगर आपको बता दूं, जो भी मतलब हु इज नॉट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड या फिर जो आईटी से भी है. ठीक है, जनरली क्या होता है ना कि हम लोग जो मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है नॉट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, राइट, तो पहले क्या होता था ना, हम लोग ने ए सोच के एडमिशन लिया था. ठीक है. एटलीस्ट फॉर मी, मैंने ए सोच के एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग में कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने के बाद में आई विल बी कैपेबल ऑफ लाइक डिजाइनिंग अ सुपर बाइक. लाइक जो स्पोर्ट्स बाइक रहती है ना, ठीक है, 200 250 300 की स्पीड से जो भागती है, राइट, तो आई विल बी एबल टू क्रिएट द बाइक. ठीक है, उस काइंड ऑफ की बाइक मैं बना पाऊंगा, राइट. ये मैंने सोचा था. आई डोंट नो, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये सोचा होगा कि हम लोग कोई तो भी सुपर कार या फिर कोई कार बना पाएंगे, या फिर कोई अच्छा सा बाइक का नया मॉडल हम लोग इन्वेंट करेंगे, या फिर कोई इंजन बनाएंगे हम लोग, ऐसा कुछ सोचा होगा आपने. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी फेम, सिविल सिविल इंजीनियर का भी का फेम होता है, राइट, कि लाइक आई विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू लाइक बिल्ड हाईवेज. राइट, हाईवे बनाने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे.
या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी कुछ ना कुछ सोचा होगा उन्होंने, राइट। तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर का ऐसा होता है कि हम लोग इंजीनियरिंग ले रहे हैं बट हम अपनी फील्ड में कुछ तो भी अच्छा करेंगे करके, राइट। But I realized, guys, after completing 3 years in diploma and then 3 years in engineering, a total 6 years of diploma in engineering, after completing all these things, I got to know, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट। मुझे उतना नॉलेज तो दिया ही नहीं कॉलेज वालों ने कि मैं कोई बाइक बना पाऊँ। बाइक तो छोड़ो, जो बाइक का इंजन होता ना, वो इंजन भी छोड़ो। आपने देखा होगा गैरेज पे जो बंदे सर्विसिंग करते गाड़ी की, राइट। तो मुझे बताओ, क्या आप आपकी गाड़ी की सर्विसिंग कर सकते हो? जो मैकेनिकल इंजीनियर है, क्या आपकी गाड़ी की सर्विसिंग कर सकते हो? नहीं हो पाता। मैं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करूं, अगर आपके घर में कोई फ्रिज अगर बिगड़ बिगड़ जाता है, राइट, फ्रिज बनाने की छोड़ो, अगर फ्रिज खराब भी हो जाता है, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कोई एसी हो, राइट, वो बनाने की तो छोड़ो, अगर वो खराब भी हो जाता तो क्या आप सुधार सकते हो? क्या उतना नॉलेज है आपको? राइट, नहीं है। नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, राइट। मेरी भी सिचुएशन वही थी कि उतना नॉलेज नहीं है। फिर मैं सोचा भाई ये नॉलेज तो है नहीं, तो इस फील्ड में जाके क्या करूँ। देन आई स्टार्टेड माई करियर इन द सेल्स। फिर एक ही चीज़ बची थी वहाँ पे कि इजीली जॉब मिल जाता था सेल्स में, क्योंकि जॉब ही नहीं थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमें पैकेज कितनी, मतलब कॉलेज से ही मुझे कैंपस में ही पैकेज लगा था 15,000 रुपीज़ का। कैन यू इमेजिन, राइट। एंड हमें जब 15,000 रुपीज़ का जॉब लगा था, हम लोग 5 दोस्त थे, 15,000 रुपीज़ का ही जॉब था। हम लोग पूरा कॉलेज घूमे थे, राइट, कि हमें जॉब लग गया, 15,000 का जॉब लग गया करके हम लोग पूरे कॉलेज में घूमे थे, राइट। क्योंकि उस टाइम 15,000 का भी जॉब किसी को नहीं लगा था, 15,000 रुपये का भी जॉब किसी को नहीं लगा था। हम लोग 5 दोस्त थे जिन्हें लगा था। हम लोग कॉलेज में घूम रहे थे, जश्न मनाते हुए कि भाई 15,000 का जॉब लग गया, ठीक है। बट ऐसा था कि फिर हमने सेल्स में ज्वाइनिंग कर लिया, सेल्स में किया मैंने, एंड सेल्स में मैंने ग्रो किया। लाइक ग्रो मीन्स एट दैट टाइम जब मैंने आईटी में आने का सोचा था, राइट, आई वॉज अर्निंग 35-40 थाउजेंड एज अ सैलरी एंड 30-40 थाउजेंड एज अ इंसेंटिव। मतलब मंथली आई वॉज अर्निंग नियर अबाउट 60-70 थाउजेंड, 60 से 70 हज़ार रुपये आई वॉज अर्निंग व्हेन आई लाइक थॉट ऑफ कमिंग टू द आईटी फील्ड। आईटी में आने का सोचा था, राइट। तो उस टाइम पे 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा था जब मैंने आई क्विट माई सेल्स फील्ड। सेल्स की मैंने जॉब छोड़ दी थी, राइट। मोस्ट ऑफ द गाइस नो दैट, राइट, कि मतलब मेरे जो फ्रेंड्स है, या फिर आप अगर वेबसाइट पे अगर देखोगे हमारे, तो वेबसाइट पे जिन लोगों के फोटो है उसमें फिर 2-3 लोग को तो पता ही है। कॉफ दोवर में बैचमेट और स्कूलमेट, कॉलेज में सीनियर या जूनियर थे, राइट। हमारे वेबसाइट पे उन लोग को फोटो लगे जिन लोग का प्लेसमेंट हुआ है, मतलब सभी के नहीं लगा हमने, क्योंकि उतनी जगह नहीं है अपने पास में। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया था, ठीक है। मैं बताऊंगा फिर आईटी में आने के बाद कैसे क्या ट्रांजिशन हुआ एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। So basically, guys, if you don't know my name is Akash Kadamkar, right? I'm founder of NFIT Point. कुछ सालों पहले हमने NFIT Point स्टार्ट किया था, राइट। NFIT Point जब हमने स्टार्ट किया था, राइट, तो हमने कुछ ऐसा यहाँ पे हम लोग पढ़ाते भी है, गाइडेंस भी देते हैं, राइट। सो मेनी फ्रेंड कॉल मी जस्ट टू गेट द गाइडेंस कि सर किस फील्ड में जाना चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। So basically, what we are going to do, I am going to tell you about like how you can enter into the IT industry, right? और जो काफी सारे fears होते हैं यहाँ पे, ठीक है। You guys like, हाँ होता है guys कि आईटी में हम लोग कैसे जाएंगे, वी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। या फिर आज वो भी बच्चे यहाँ पे जिनका बैकग्राउंड ही आईटी से है, राइट। तो जो बच्चे आईटी बैकग्राउंड से नहीं भी है, या फिर जो आईटी बैकग्राउंड से भी है, राइट, तो आई विल टेल यू हाउ यू कैन एंटर इनटू द आईटी इंडस्ट्री, राइट, एंड हाउ यू कैन गेट द हाई पेइंग पैकेजेस, राइट, हाउ यू कैन गेट द हाई पेइंग पैकेजेस, राइट। बोथ थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। So are you guys excited? Come on, please type yes in the chat box if you guys are excited. Please type yes in the chat box. I want to hear lots of yes. Yes, yes, yes. Ayush, Anirudh, Prachi. Okay, good, good. Fichita. Okay, very good. I want all of you to type yes in the chat box. Come on, Nikhil, good. Sakshi, good. Right, come on everyone. चलो आप मुझे 15 का स्क्वायर बताओ तो कितना होता है? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15? 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है? मुझे देखना है कि आप कितने लोग आप में से जगे हुए हैं। ओके, आयुष रिप्लाइड, करेक्ट है आयुष। 15 का स्क्वायर कितना होता है?
मुझे देखना है आप सोए हुए हो अभी भी या फिर उठ गए हो। ठीक है, अभी तक मुझे लगता है दो तीन लोग ही जागे। ओके चलो, मोर पीपल आर कमिंग। ओके गुड। 15 का स्क्वायर 225। ओके दैट इज करेक्ट। ठीक है, बट हो सकता है आपको कुछ और भी लगे। ओके राइट नितिन, 225। चलो ओके, ऑल गुड ऑल गुड, आई कैन सी दैट एवरीवन इज वेक्ड अप। चलो ठीक है। तो ओके वी आर गोइंग अहेड, वी आर गोइंग अहेड, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। ओके, तो दिस इज फॉर एजेंडा गाइस, वी आर सेटिंग अप द एक्सपेक्टेशन फर्स्ट। दिस इज फॉर एजेंडा कि हम लोग आज क्या देखने वाले हैं। वाई एंड हु शुड ज्वाइन द आईटी, राइट, कि कौन और क्यों क्यों हमने ज्वाइन करना चाहिए और कौन ज्वाइन कर सकता है आईटी। ठीक है। देन वी आर गोइंग टू ब्रेकिंग द मिथ्स अबाउट द कोडिंग, राइट। तो जो कोडिंग के रिलेटेड जो मिथ्स होते हैं, राइट, कोडिंग या फिर नॉन कोडिंग से रिलेटेड भी जो मिथ है, राइट, कि मैं जीनियस हूँ, मुझे जीनियस होना पड़ेगा या फिर जो भी है, ठीक है, वो कोडिंग के जो मिथ्स है वी आर गोइंग टू ब्रेक दैट टुडे, राइट। देन कंफ्यूजन, राइट, गाइड आईटी बोले तो ऐसा नहीं है। जब हमने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था या फिर आपने जो ट्वेल्थ के बाद जो हमारे पास कंफ्यूजन था ना, कॉमर्स लेना है, आर्ट लेना है, साइंस लेना है, राइट, या फिर साइंस में भी कौन सी फील्ड में जाना है, कॉमर्स में किस फील्ड में जाना है, राइट। तो एट दैट टाइम अल्सो कंफ्यूजन था, राइट, और अभी भी हमारे पास में कंफ्यूजन है, राइट। वी आर एट द स्टिल सेम सिचुएशन कि अभी हमें अभी तो हमें जॉब चाहिए ना, राइट। तो जॉब के लिए किस फील्ड में जाना चाहिए, राइट। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ यू कुड गेट द हाई सैलरी पैकेज, राइट। फिर उसी के लिए तो आए बोलना हम लोग आज, राइट। वो सब तो छोड़ो, बाकी चीजें ज्यादा पैकेज वाली जॉब कैसे मिलेंगी, वो कैसे करना है, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं, वो भी बताऊंगा। देन हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट, कैसे और कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, राइट। तो दीज आर द मेन 5 पॉइंट्स। ठीक है, दीज आर द मेन 5 पॉइंट्स, राइट। बस इतना ही नहीं गाइस, अगर आपको कुछ लगता है तो यू कैन पुट योर क्वेश्चंस, आई विल गाइड यू ऑन दैट अल्सो। ठीक है, आपको जो भी अगर क्वेश्चन लगता है अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, राइट, इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, राइट। आफ्टर द सेशन आई विल अनम्यूट यू, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली क्वेश्चन, राइट, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ओके ओके। तो व्हाई एंड हु शुड ज्वाइन द आईटी, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई एंड हु शुड ज्वाइन द आईटी। तो कहीं सिंपल सी पहली चीज, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए आईटी, राइट। तो मुझे बताओ गाइस, सिंपल सी बात है ना, क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो डिमांड है आईटी की, राइट, आईटी की डिमांड है, राइट। तो गाइस डिमांड है ना, काफ़ी सारी डिमांड है, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, जॉब जॉब स्टेबिलिटी है, राइट। अगर आज हम लोग मान ले, राइट, तो गवर्नमेंट जॉब के अलग, गवर्नमेंट जॉब में जो स्टेबिलिटी नहीं है ना, आज पता चल रहा है कि आज आपकी कंपनी गवर्नमेंट है, कल पता चल रहा है कि उसने गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी को प्राइवेट कर दिया, राइट। आजकल होता है ना, राइट। वी डोंट नो कि कब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। आज आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने 4 साल 5 साल प्रिपरेशन किया, 4 साल बाद, 4 साल 5 साल आपने बैंक का प्रिपरेशन किया, बैंक पीयू बन भी गए, तो सैलरी कितना मिलेगा, 50-60 हज़ार, ठीक है, 70 हज़ार रुपये मिलेगा सैलरी, राइट। चलो 1 लाख रुपये मिलेगा, राइट। बट 4-5 सालों का अगर एक्सपीरियंस आपके पास में आईटी में आ जाता है तो कितने का पैकेज मिलेगा, राइट। डबल ऑफ डेट, डबल ऑफ डेट, राइट। और जॉब स्टेबिलिटी तो है ना गाइस, राइट, इतनी सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज है, राइट। आप बिना काम किए भी, आपको पता होगा बेंच पीरियड होता है करके आईटी के अंदर, राइट। बिना काम किए भी आप 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल आप कंपनी में निकाल सकते हैं। 2 साल तक आप बिना कुछ काम किए कंपनी में निकाल सकते हैं, एंड स्टिल दे विल गिव यू फुल सैलरी, पूरी सैलरी देंगे बिना कुछ किए। इससे ज्यादा स्टेबिलिटी है कहीं? क्या गवर्नमेंट जॉब में बस आप खाली ऑफिस में जा रहे हो वापस आ रहे हो, मान लो आप बैंक में किसी बैंक में जॉब लगे और ऑफिस में जा रहे हो वापस आ रहे हो, आप यू आर डूइंग नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको गवर्नमेंट फुल सैलरी देगी? नहीं देगी ना, राइट। दैट स्टेबिलिटी इज इन आईटी। आप 1.5-2 साल कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी आपको पैसा मिलेगा। आपने सुना होगा, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स लोग होंगे ना, तो बेंच पीरियड करके होता है। बेंच पीरियड में आप बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, ऑफिस में जा रहे, ऑफिस में कॉफी पी रहे, चाय बिस्किट खा रहे, राइट। सब चीजें कोई गवर्नमेंट ऑफिस में मिलता है चीज, चलो मुझे तो अभी याद आ गया, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में मिलता है कि वहां पे गए ऑफिस में आप फ्रूट्स रखे हुए हैं, राइट, बिस्किट रखे हैं, लाइक आपके फीफीडी की मशीन लगी हुई है, आप खा रहे, कैंटीन है, फ्री में खा रहे, जो आ रहा वो खाते जा रहे, ठीक है। आपके ऑफिस में जिम है, राइट, ऑफिस में आप जा रहे हो जिम कर रहे हो, ऑफिस से आने के बाद में आप जिम कर रहे हो, राइट। इतनी सारी चीजें आपके पास में अवेलेबल है, क्या ये किसी गवर्नमेंट जॉब में भी है? राइट, नहीं है ना। कैफे टाइप आपने देखा होगा, ठीक है, आप टीवी में भी देखते हो, राइट। अगर मैं आपके मेरे ऑफिस का भी देखा होगा, राइट, तो इट लुक्स लाइक कि आप कैफे में बैठो,
इट लुक्स लाइक कि आप कैफे के अंदर बैठे हो, राइट। तो ऐसा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, राइट। तो कहीं आईटी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। सैलरी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। आज आईटी में सब लोग इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, राइट। सैलरी ग्रोथ है, स्टेबिलिटी, बिना कुछ के भी आपको जॉब लग रही है, राइट। एंड जिन लोग का ड्रीम होता है कि लाइक आई वांट टू गो अब्रॉड, राइट, आई वांट टू मूव आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर जाके मुझे काम करना है, राइट। तो दे हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वो इंडिया के अंदर रह के भी इंडिया की बाहर की कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हम लोग इंडिया के बाहर की कंपनी के लिए ही काम करते हैं, बट डायरेक्टली आप इंडिया की बाहर की कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। एंड यू कैन अर्न इन डॉलर एंड यूरोप डायरेक्टली, राइट। दैट थिंग्स यू नो, आप लोग को पता है कि ये चीज़ इज पॉसिबल, राइट। तो गाइस क्यों ज्वाइन करना चाहिए? ठीक है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसका आंसर है कि डिमांड है, सैलरी ग्रोथ है, स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। मैं पूरे पॉइंट्स तो यहाँ पे लिव डाउन नहीं कर सकता, एंड वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम ऑल्सो, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देन हु शुड ज्वाइन आईटी? सिंपल सा क्वेश्चन, हु शुड ज्वाइन आईटी? ठीक है, देखो मुझसे होगा नहीं होगा वो हम लोग आगे में देखेंगे, ठीक है। एम आई एबल टू एंटर इन टू द आई टी? एम आई एबल टू कोड, नॉन कोड, या फिर जो भी है, जो भी काम आईटी के अंदर होता है, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, वो हम लोग अभी देखेंगे आगे में, ठीक है। बट हु शुड ज्वाइन आईटी, राइट? गाइस अगर आपको, मतलब वन, ठीक है, जिसको भी लाइक स्टेबिलिटी चाहिए, सैलरी ग्रोथ चाहिए, ही वांट टू वर्क इन इन्वायरमेंट जहाँ पे सब कुछ हेल्दी है, वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा है प्रॉपरली, राइट। ही वांट टू लाइक हाई सैलरी पैकेजेस चाहिए जिसको, या फिर हु इज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर कंट्रीज आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया, राइट। तो जो भी है, जो भी इन पॉइंट्स को चाहता है कि मेरे पास में अच्छी जॉब हो, राइट, आई वांट अ गुड जॉब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाहर जाके आप कुछ पत्थर उठा रहे हो या फिर बहुत मेहनत वाला काम है। यहाँ पे फिजिकल वर्क तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे फिजिकल वर्क के लिए आपको जिम जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब फिजिकल मेहनत करने के लिए तो आपको जिम जाना पड़ेगा, तभी जाके आप फिजिकल मेहनत कर पाओगे, नहीं तो आईटी में कोई फिजिकल एफर्ट नहीं है, ठीक है। आपके सर से एक बूंद नहीं गिरने वाली है पूरा दिन काम करने के बाद, क्योंकि आपने एसी में बैठना है। एक तो घर पे बैठोगे या फिर ऑफिस में बैठोगे, ठीक है। घर में बैठोगे तो घर में भी आप जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हो, फैन के नीचे, कूलर के नीचे, एसी के अंदर जहाँ बैठना आप बैठ सकते हो, राइट। और ऑफिस में तो एसी चलता ही रहेगा, बार बार पीएन को कॉल करना पड़ेगा, भाई एसी कम करो करके, ठीक है। तो हु वांट्स टू वर्क इन ऑल दिस फील्ड्स, राइट, या फिर जिसको ये सभी चीज़ें चाहिए, ही कैन एंटर इनटू द आईटी, राइट। नेक्स्ट थिंग गाइस, यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन आई गो इनटू द आईटी? मैं कर सकता हूँ क्या? ठीक है, माई क्वेश्चन इज नाउ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं कर सकता हूँ क्या? देखो अभी दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि मैं कर सकता हूँ क्या, ठीक है। आईटी में चलो सर ये सब चीजें तो है, ठीक है, हमें पता है, हमारे दोस्त लोग हैं जो काफी अच्छा कमा रहे हैं, राइट, हमारे दोस्त लोग हैं जो काफी अच्छा कमा रहे हैं, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कैसे जा सकता हूँ, और मैं जा सकता हूँ क्या? क्या मैं वो पैकेज ले सकता हूँ, राइट? क्या मैं वो जो हाई सैलरी पैकेज है वो मैं ले सकता हूँ क्या, राइट? दैट विल बी योर क्वेश्चन, ठीक है। मैं ले सकता हूँ क्या, मैं कर सकता हूँ क्या, मैं कोडिंग कर सकता हूँ क्या? अगर कोडिंग नहीं, नॉन कोडिंग बैकग्राउंड में जाना है तो मैं वो कर सकता हूँ क्या, ठीक है। तो गाइस आई विल कम बैक टू माय स्टोरी, जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी फिल्स तक, फिल्स की जॉब जहाँ पे आई वाज अर्निंग 60-70 थाउजेंड रुपीज पर मंथ, राइट। मैं उस स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहूंगा, राइट। देखो कैसा ना, माय सिस्टर वाज इन आईटी, माय सिस्टर इन लॉ वाज इन आईटी, राइट। माय बेस्ट फ्रेंड्स वर इन आईटी, ठीक है। जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे वो भी आईटी में थे, बाकी जो मेरे थोड़े दूर के जो फ्रेंड्स थे वो भी आईटी में थे। Everyone was in IT, and but I was happy with my self job. मैं सेल्फ जॉब के साथ मैं खुश था, cause I was earning more than them. cause उनकी जो स्टार्टिंग की जॉब थी एंड दे वर अर्निंग 40-50 थाउजेंड रुपीज एंड आई वाज अर्निंग 70 थाउजेंड, राइट। आई वाज अर्निंग मोर देन दोज पीपल, राइट। स्टिल आई वाज हैप्पी, बट आई एनालाइज, राइट, जब मैं सेल्फ में आई वाज अर्निंग गुड, आई एनालाइज, राइट, कि गाइस नहीं, मुझे इस फील्ड में नहीं जाना। अगर सेल्स में मैं 1 साल और रुकता हूँ, राइट, तो आई विल गेट 80 थाउजेंड, 2 साल में 90 थाउजेंड, एंड 3 साल में 1 लाख रुपीज, थोड़ा थोड़ा ही सैलरी पैकेज बढ़ेगा, राइट। बट वेन आई एनालाइज कि भाई जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो आज 50 थाउजेंड अर्न कर रहे हैं, राइट, इफ दे फिच द कंपनी, इफ दे फिच द कंपनी और इन द सेम द इन सेम कंपनी, अगर वो कंपनी फिच भी कर देते हैं और इन द सेम कंपनी, दे कैन गेट 1 लाख रुपीज पैकेज इन जस्ट नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में उनका पैकेज 1 लाख हो जाएगा और 2-3 सालों में उनका पैकेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा,
और ज़्यादा उनका पैकेज बढ़ जाएगा, राइट। देन आई थिंक अबाउट द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बारे में भी पूछा कि राइट हाँ यहाँ पे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। साला वो लोग, सॉरी टू यूज द वर्ड, बट यार उन लोग को देख रहा हो कि मॉर्निंग में मफ़े के 9-10 बजे वो लोग लॉग इन कर रहे हैं, रात को 4-5, दोपहर में 4-5 बजे या फिर 6 बजे भी लॉग आउट कर रहे हैं, दोपहर में भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, अगर ऑफिस में भी जा रहे हैं तो भाई वो लोग बस घर पे आने के बाद में लॉग इन कर दे रहे हो लैपटॉप के ऊपर, लॉग इन कर दे रहे, माउस रख दे रहे अपने, अपना कीबोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ रख देते ताकि उनको लगना चाहिए ऑफिस में कि वो लोग लॉग इन ही करके, राइट। तो ऐसी चीज़ें कर देते हैं, दे वर हैप्पी, राइट। मतलब उनका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा था। एंड मैं देख रहा था कुछ लोगों को कि लाइक वो उनका ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट हो रहा था, एंड हर जगह आईटी आईटी चल रहा था। एंड फिर दिक्कत ये थी कि गाइस आई वाज फ्रॉम मैकेनिकल, मैं सेल्फ में जॉब कर रहा हूँ, तो कोडिंग वोडिंग होगा क्या अपने से, ठीक है, कोडिंग वगैरह होगा क्या अपने से। तो मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस पहले चुने, मैं दोस्त लोग के साथ में बैठता था, रात को 2-2 बजे तक बैठता था। ठीक है, हम लोग बैठते थे, मैं उनको पूछता था भाई हो पाएगा क्या, हो पाएगा क्या, मुझसे हो पाएगा क्या। देखो कैसा है ना कि बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर कभी कोडिंग को हाथ नहीं लगाया, एक सी लैंग्वेज करके या फिर कुछ तो भी एक सब्जेक्ट होता था, तो डिपार्टमेंट भी हम लोग जाते थे, कंप्यूटर लैब में भी मैं जाता था, तो उनको बोलता था भाई सर आप मुझसे कुछ भी पूछो, ठीक है, आप स्टडी में कुछ भी पूछो, आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछो, आई विल आंसर यू। बट एक क्या आंसर समझ में नहीं आता मेरे को, ठीक है, जो फिनटैक्स फिनटैक्स लिखे हैं, कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, मेरे को समझ में नहीं आता, फिर आप मत पूछो। आई वाज लाइक दैट, मतलब काफ़ी डर था, काफ़ी डर था, मुझे नहीं समझ में आता था। फिर जब मैं फ्रेंड्स लोग के साथ में बैठा था, देन गाइस उन्होंने ही बताया एक चीज़, उन्होंने ही बताई, राइट। भाई देख, बोले आईटी के अंदर आने के लिए ऐसा कुछ नहीं, बोले कि यू हैव टू बी ए जीनियस, दे वर डूइंग इट, राइट। उन्होंने बताया यू डोंट हैव टू बी जीनियस, आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं, बोले, ठीक है। देखो क्या होता था ना, कुछ सालों पहले की अगर मैं बात बताऊँ आपको, जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, या एट दैट टाइम जिन्होंने भी, राइट, मैं तो होगा 2010 से 15 के बीच में अगर बात बताऊँ मैं, ठीक है, 2010 से 15 के बीच में जिन्होंने भी या फिर उसके पहले भी जिन्होंने भी एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग में वगैरह, राइट, क्या होता था ना, जिनको अच्छे परसेंटेज है, जिनको 70, 75, 80, 90 या अबव 90 परसेंटेज है, ठीक है, उन लोग को ब्रांचेस मिलती थी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, राइट, जो टॉप ब्रांचेस होती थी ना, वो मिलती थी उन लोग को, जिनको अच्छे परसेंटेज है उनको अच्छे ब्रांच मिलेगी, राइट। जहाँ पे 12th के बाद 10th के बाद जिनको अच्छे परसेंटेज है उनको अच्छी ब्रांच मिलेगी, राइट। बट जिनके परसेंटेज थोड़े कम है, 40, 50, 60 परसेंटेज, जिनके परसेंटेज कम है, उनको क्या मिलता था, उनकी आईटी ब्रांच मिलती थी, कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच मिलती थी, या फिर उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन ही नहीं मिलती थी, राइट। जिनको कम परसेंटेज है उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन ही नहीं मिलती थी, उनको बीसीए, ठीक है, या फिर बीएससी वगैरह कुछ ना कुछ करना पड़ता था। डू एग्री विथ मी गाइस, राइट, डू एग्री विथ मी, कम प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, राइट। Yes, Nikita, I will answer your question. I will answer your question from one field to another field, right? I will answer your question. But guys, please let me know, क्या आपने ये चीज़ देखी है? पहले ऐसा होता था कि जिनके ज़्यादा परसेंटेज है वो इंजीनियरिंग में टॉप ब्रांचेस में जाते थे, फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में वगैरह जाते थे। और जिनको 10th में या 12th में कम परसेंटेज है, उनको आईटी ब्रांच मिलती थी, सीएफ ब्रांच मिलती थी, या फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन ही नहीं मिलती थी, उनको बीसीए में, बीएससी में वगैरह जाना पड़ता था, राइट। डू एग्री विथ मी, राइट, ओनली श्रद्धा इज एग्री विथ मी। व्हाट अबाउट अदर, सो गए क्या फिर से? कम ऑन, कम ऑन गाइस, प्लीज लेट मी नो, इज इट अ ट्रूथ और नॉट, इज इट अ ट्रूथ और नॉट? ओके, सम पीपल अगेन रिप्लाइड, ओके, या प्राची एग्री, राइट, सुचिता करेक्ट। कम ऑन एवरीवन, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन, राइट, ट्रूथ, राइट, साक्षी करेक्ट, राइट। तो कहीं वैसा ही होता था ना, राइट, ऐसे होता था, जिनको कम परसेंटेज है उनको आईटी में एडमिशन मिलती थी, और जिनको ज्यादा परसेंटेज है वो लोग जाते थे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए। गाइस तो मुझे ये बताओ, जिनको मतलब एक ब्रांच ही उन बच्चों के लिए बनाई थी, आईटी ब्रांच या फिर बीएससी बीसीए वगैरह, एक ब्रांच ही उन लोग के लिए बनाई थी जिन लोग को ज्यादा स्किल्स नहीं है, जिनके पास में जो लोग ज्यादा नहीं पढ़ पाते, राइट, जो लोग ज्यादा नहीं पढ़ पाते, जिनसे ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कोडिंग के लिए मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, जिन लोग को बोलते हैं, कुछ लोग आपने सुना होगा कोडिंग के लिए मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, भाई उस बच्चे को 50 मार्क्स मिले 150 में से, जो आईटी में पढ़ रहा है, जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा है, उसको 50 मार्क्स मिले 150 में से, ठीक है, पहले 150 मार्क का पेपर होता था, 150 में से 50 मार्क्स मिले, राइट। वो बंदा भाई फाड़ रहा है बढ़िया पे की कोडिंग में, क्या जरूरत है मैथमेटिक्स की,
राइट, क्या जरूरत है मैथमेटिक्स में? वही चीज उन्होंने भी समझाई थी एट दैट टाइम, दे आल्सो टेल मी भाई यहाँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, वी आर हैविंग लेस परसेंटेज, स्टिल वी आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, स्टिल वी आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, मैंने काफी सारे एग्जांपल, इवन मैं अपनी कंपनी के अंदर पूछता हूँ, राइट, मैं पूछता हूँ कि guys, पहली बात तो यहाँ पे मुझे कंप्यूटर इंजीनियर मिलते नहीं है। ठीक है, मैं ऑफिस में भी पूछता हूँ, राइट, या फिर कोई अगर इंटरव्यू के लिए मैं इंटरव्यू भी लेता हूँ तो इंटरव्यू में भी पूछता हूँ, राइट, उनकी डिपार्टमेंट पूछता हूँ, दे आर नॉट फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड। ठीक है, आज अब 10 लोगों में से पहली बात तो 2 लोग 3 लोग मिलेंगे कंपनी के अंदर जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से एक्चुअल में, बाकी सब तो आपको किसी ना किसी और डिपार्टमेंट से मिलेंगे जिनका कंप्यूटर से कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द फैक्ट। आप आपके फ्रेंड से पूछो, वो बताएगा आपको कि कोई इलेक्ट्रिकल से, कोई मैकेनिकल से है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आपको लोग मिलेंगे, राइट। तो भाई गाइस मुझे यही कहना है कि जो 40-50% लेते थे, राइट, 40-50% लेने के बाद आईटी में जाते थे और आईटी के अंदर वो लोग कर लेते थे। आईटी में जब क्लियर भी किया उन्होंने, इंजीनियरिंग भी क्लियर किया, तो उनको 60% नहीं थे, 40-50% ही थे इंजीनियरिंग के अंदर भी। राइट, तो दे वर नॉट गुड एट देयर स्टडीज ऑल्सो। राइट, स्टिल दे आर अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस। हम लोग जीनियस हमें क्यों लगता है भाई, काफी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते टीवी के अंदर भाई वो कोडिंग कर रहा है, एकदम एकदम स्मार्ट बंदा है, ये टाइप 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 कर रहा है, राइट, कहीं वो हैकिंग कर रहा होता है, राइट। या फिर हमें टीवी के अंदर दिखाता है कि कोई तो भी एकदम बहुत ही हाईली स्किल बंदा है जो कोडिंग कर रहा है, राइट। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। जिसका आईक्यू आप लोगों से कम है, जिसको आप लोग से कम नॉलेज है, राइट, वो भी बंदा आईटी के अंदर काफी अच्छा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक मैकेनिकल इंजीनियर को गाड़ी सुधारना आना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर को गाड़ी सुधारना आना चाहिए। सिविल इंजीनियर को टूटा हुआ घर सुधारना आना चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियर का काम क्या होता है? कंप्यूटर इंजीनियर का काम होता है कि उसको एक टूटी हुई एप्लीकेशन सुधारना है, राइट। इट इज दैट इजी। मैं मानता हूँ मैकेनिकल इंजीनियर को आज गाड़ी सुधारना नहीं आता है, राइट, क्योंकि मुझे भी नहीं आता है, राइट। हाँ, बट हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर के अंदर यहाँ पे सिंपल एक ही चीज़ है, कोडिंग की एक ही चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। कैन यू इमेजिन गाइस, जो बंदा, मैं खुद मेरी बात करता हूँ, जो बंदा काफ़ी ज़्यादा डरता था कोडिंग से, राइट, और आज काफ़ी अच्छा कर रहा है कोडिंग के अंदर, एंड राइट फ्रॉम लाइक सम ईयर्स मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मैंने पढ़ाए हुए बच्चे भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, प्रमोशन पे प्रमोशन ले रहे हैं, राइट। तो इट इज़ दैट इजी, इट इज़ दैट इजी। आपको क्या करना पड़ता है? बस प्रैक्टिस। मैं बोला हूँ, अगर मैं गर्ल्स की अगर बात करूँ, राइट, गर्ल्स अगर आपने सबसे पहली टाइम जब सब्जी बनाई होंगी, जब सबसे टाइम पहले टाइम जब सब्जी बनाई होंगी, राइट, तो आपको नहीं जमी होंगी ना, सब्जी बनाना हमें नहीं जमा होगा, राइट, बट यू ट्राइड, आपने प्रैक्टिस किया, 2 बार 3 बार बनाया आपने तो सब्जी बनाना आ गया आपको। तो सेम वे गाइस, कोडिंग में भी वही होता है। कोडिंग या फिर आईटी फील्ड में भी, आप किसी भी फील्ड में जाओ, वही होता है, पहली टाइम में नहीं जमेगा ना आपको। यू हैव टू गिव टाइम, राइट, यू हैव टू, ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंदर आप लोग सीख जाओगे, हाँ, यू हैव टू गिव 4 3 4 5 6 5 6 मंथ। आपको टाइम देना पड़ेगा, और हर कोई सीखता है, हर कोई सीखता है, राइट। तो बस बताने का मतलब यही गई, जो 40-50% वाला बच्चा भी आज लाखों रुपए कमा रहा है, ठीक है, जबकि उसको नहीं पता था वो कमा पाएगा। वो कमा इसलिए पा रहा है क्योंकि गाइस काफी ज्यादा आईटी में डिमांड है। पहले आईटी वालों को 10-12 हज़ार रुपए ही मिलते थे, राइट। पहले आईटी वालों को 3 हज़ार रुपये में काम करते थे, 10-12 हज़ार रुपये में ही काम करते थे पहले की अगर बात करूँ मैं, 2015 के पहले की अगर बात करूँ, राइट। अब ये 2014-15-16 के बाद में जैसे जैसे आईटी बढ़ रही है, राइट, इंडिया उनको पोटेंशियल लग रहा है, इंडिया में लोगों को दिख रहा है कि इंडिया के अंदर टैलेंट है, इंडिया का नाम होते जा रहा है। ठीक है, इंडिया इज गेटिंग फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उससे बाहर की कंपनियां आ रही हैं, राइट। एवेंचर कंपनी हो गई, राइट, या फिर जो आप बड़ी बड़ी कंपनी उसके नाम सुनते हैं, आईबीएम हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क हो गया, आईबीएम हो गया, अमेजोन हो गया, राइट। तो ये कंपनी इंडिया की थोड़ी ना है, बाहर की कंपनी है ना गाइस। अभी तो इंडिया की कंपनी भी बड़ी बड़ी होती जा रही है, राइट। परसिस्टेंट वगैरह सुना होगा आपने, टीसीएस को तो सभी जानते हैं, राइट। तो हम लोग भी क्या, एक कंपनी अभी इंडिया के थोड़ी प्रोजेक्ट, बाहर के प्रोजेक्ट बना देना, पूरे वर्ल्ड के प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं आज, राइट। तो आईटी में कैसा है ना गाइस, वही है काम जो इसके पहले होता था। ठीक है, बस अभी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए आपको सैलरी पैकेजेस वगैरह ज़्यादा मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आई थिंक आई एम क्लियर, राइट। ठीक है, आई एम क्लियर कि कोडिंग कोई भी कर सकता है। ठीक है। आपने कभी किया नहीं है करके आपको पता नहीं है, किया नहीं है ना, राइट। हमने किया नहीं है करके पता नहीं, जब करोगे तो आपको यू विल गॉट टू नो इट इज दैट इजी, कोई भी कर सकता है करके, राइट। तो माइंड में एक ही रखना भाई, 40-50% वाला बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ।
ठीक है, इट डजंट मैटर गाइस कि आपका मैथमेटिक्स कैसा है, आपका इंग्लिश कैसा है, अगर आपको पढ़ना आता है ना, यहाँ पे क्या लिखा है स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है, राइट, अगर वो आपको पढ़ना आता है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, राइट। चलो, तो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कैसे आएगा नेक्स्ट स्लाइड? ओके, सो द कंफ्यूजन अबाउट द टेक्नोलॉजी, राइट नाउ वी आर हैविंग द कंफ्यूजन अबाउट टेक्नोलॉजी गाइस, काफी सारी टेक्नोलॉजी कौन सा करना है, काफी सारी टेक्नोलॉजी है, चलो फिर हम लोग कर तो लेंगे। ठीक है, आपने इतना कुछ बताया है कि चलो आईटी में जा सकते हैं, स्कोप है, सब कुछ मिल रहा है, हम भी कर सकते हैं, ठीक है, बट करे क्या, करे तो करे क्या, कोई तो बताओ क्या करे, जावा करे, पाइथन करे, रिएक्ट करे, एंगुलर करे, डेवऑप्स करे, टेस्टिंग करे, क्लाउड करे, सेल्सफोर्स करे, डेटा साइंस करे, क्या इतनी सारी फील्ड है जो एक फ्रेम में भी नहीं आएंगी, राइट। आईटी में जाने के लिए इतना ही नहीं, काफी सारा है सर। अब तो हमें तो ये भी पता नहीं किसके अंदर क्या है और क्या करने से हमें क्या मिलेगा, ये भी नहीं पता हमें। राइट, हमने बस ये नाम सुने हुए हैं, राइट, हमें नहीं पता कि कौन से फील्ड जाने के बाद क्या पैकेज मिलेगा, क्या मिलेगा, बस हमने सुना है कि कोई तो भी है फलाना ढिमका जिसने ये किया है, उसको अच्छी सैलरी मिली है, या फिर हम लोग सुन रहे हैं कि इसको ज्यादा पैकेज मिलता है करके, इसको ज्यादा पैकेज मिलता है करके, राइट। तो चलो, मैं आपको एक सिंपल से तरीके से बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यू गैव डिसाइड, यू गैव डिसाइड आपको क्या करना चाहिए, बस मैं आपको कंपनी का एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। आई विल जस्ट टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, आई विल टेल यू कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा एक काइंड ऑफ नोट पैड काइंड ऑफ मैं ओपन कर लेता हूँ, नोट पैड काइंड ऑफ मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा ओके, ये तो बच्चों को पढ़ा रहा था मैं, इसको मैं गायब कर देता हूँ, रीसेट द कैनवास करके। ठीक है, आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ठीक है, स्क्रीन आपको अच्छे से दिख रही है, आई होप स्क्रीन आपको अच्छे से दिख रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आईटी कंपनी का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एक आईटी कंपनी उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, आईटी कंपनी का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, मान लो इफ कोई भी हजार हजार इंप्लॉयज की कंपनी है, ठीक है, आई वाज वर्क फ्यू डेज बैक आई वाज वर्किंग इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होता, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज़्यादा इंप्लॉय नहीं होते हैं, राइट। तो वहाँ पे 1000 इंप्लॉय थे। ठीक है, कंपनी के अंदर 1000 इंप्लॉय थे। ठीक है, 1000 इंप्लॉयज। ठीक है, यहाँ पे इस बात को अच्छे से समझ लो। ठीक है, कंपनी के अंदर 1000 इंप्लॉयज थे, तो यहाँ पे ये चीज़ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। यू विल गॉट टू नो फ्रॉम हेयर कि आपको करना क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी है आपको। यू विल गॉट टू नो हियर। ठीक है, यू विल गॉट टू नो हियर। बस इसको समझ लो, ये जो मैं आपको कंपनी का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना, इसको समझ लो, आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। ठीक है, अभी मोटा मोटा आपको बता दूंगा कि कंपनी के अंदर कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, कंपनी के अंदर सभी कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट रहेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बैक एंड डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, बैक एंड डिपार्टमेंट होता है, फ्रंट एंड डिपार्टमेंट होता है, टेस्टिंग वाला डिपार्टमेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में सेल्सफोर्स करके भी, सेल्सफोर्स का भी डिपार्टमेंट होता है, आईटी का डिपार्टमेंट होता है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, राइट, मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, एचआर का डिपार्टमेंट होता है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। चलो मैं मान लेता हूँ भाई बैक एंड। ठीक है, चलो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, कहाँ गया ये? हम्म। ए भाई लॉक हो गया। ठीक है, चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज द बैक एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं बैक एंड डिपार्टमेंट। ओके, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं फ्रंट एंड डिपार्टमेंट, फ्रंट एंड डिपार्टमेंट। ठीक है गाइस, इस चीज को समझ लो, आप इस चीज को समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी फील्ड लेनी है। उसके बाद में होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट, टेस्टिंग डिपार्टमेंट भी होता है। उसके बाद में डेवऑप्स वाला भी आपको एक डिपार्टमेंट मिलेगा, मतलब पीपल हु आर वर्किंग ऑन द डेवऑप्स। ठीक है, पीपल हु आर वर्किंग ऑन द डेवऑप्स। उसके बाद में आपको एक डिपार्टमेंट मिलेगा सपोर्ट करके। ठीक है, मतलब कुछ पीपल जो सपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा सपोर्ट इंजीनियर करके होते हैं। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर कुछ लोग हैं जो सपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो सेल्स फोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, देर आर सम पीपल जो सेल्स फोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, देन देर आर सम पीपल जो हम लोग बोल सकते हैं कि अपना डेटा साइंस वगैरह हो गया, डेटा साइंस वगैरह हो गया। ठीक है, डेटा साइंस वगैरह फील्ड होगी। ठीक है, डेटा साइंस वगैरह फील्ड होगी, तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, देर विल बी सम पीपल। ठीक है, देर विल बी सम पीपल जो डेटा साइंस एंड ऑल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। एंड देन आई विल राइट इट हियर, देन आई विल मेक इट हियर मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब कौन सा, जो एचआर डिपार्टमेंट हो गया,
ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, या फिर जो आपके मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो ऐसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट देंगे जिसमें छोटे छोटे लोग, कम कम लोग होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है ना, अगर 1000 लोगों की इंप्लॉय है, 1000 लोगों की अगर कंपनी है, 1000 लोगों की अगर कंपनी है, तो आपको समझना है कि इसमें बैकएंड वाले कितने। अभी क्या होता है, बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, राइट? आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, अगर हमें जाना है आईटी के अंदर, एंट्री करना है, तो ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, ये नहीं बताऊंगा, बट इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, आई विल टेल यू। इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, आई विल टेल यू। ठीक है, तो जैसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि बैकएंड के अंदर कितने लोग होंगे जो बैकएंड में काम करते होंगे। ठीक है, 1000 लोगों की अगर कंपनी है, तो कहीं 1000 लोगों की कंपनी में मोटा मोटा 400 से 500 लोग आपको मिलेंगे जो बैकएंड के ऊपर काम करते हैं। 400 से 500 लोग आपको मिलेंगे जो बैकएंड के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जो बैकएंड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, यू विल गॉट टू नो कि वही 450 से 500 लोग मिलेंगे जो बैकएंड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। यू विल गॉट टू नो कि 250 से 300 लोग, ठीक है, 200 से 300 लोग हैं, ठीक है, जो आपको मिलेंगे जो फ्रंट एंड के ऊपर काम करते हैं, फ्रंट एंड के ऊपर। फिर 150 से 200 लोग मिलेंगे आपको, यहाँ पे 200 ले लेते हैं, 150 से 200 लोग मिलेंगे जो टेस्टिंग के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, मतलब 1000 लोगों की कंपनी में आपको 150, 200 ज्यादा हो जाएंगे शायद, 150 लोग। ठीक है, 150 से 200 लोग मिलेंगे जो टेस्टिंग करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, फ्रंट एंड टेस्टिंग, बैक एंड टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, राइट? ऐसे कुछ ना कुछ टेस्टिंग करते हुए मिलेंगे। ठीक है, देन यू विल गॉट टू नो कि गाइस 15 से 20 लोग होंगे जो डे ऑफ पे हैं। 15 से 20 लोग हैं जो डे ऑफ इंजीनियर है, जो डे ऑफ पे काम करते हैं। देन सपोर्ट में मिलेंगे आपको 15-20 लोग, आपको सपोर्ट में मिलेंगे। सेल्सफोर्स के अंदर आपको 10 लोग सेल्सफोर्स में मिल जाएंगे। डेटा के अंदर आपको 10 लोग मिल जाएंगे। और मिसलीनियस जहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट, आपका एचआर डिपार्टमेंट है, या फिर आपका मान लो एडमिन डिपार्टमेंट है, राइट? यहाँ पे और भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज होती है। ठीक है, और भी टेक्नोलॉजीज होती है, राइट? तो उसके ऊपर मान लो 100 लोग हैं। ठीक है, मान लो नहीं, यही होता है। ठीक है, जनरली यही होता है, यही आपका स्ट्रक्चर रहेगा, मोटा मोटा यही स्ट्रक्चर रहेगा, राइट? तो अभी ये स्ट्रक्चर दिखने के बाद में आपको क्या लगता है, किस फील्ड की सबसे ज्यादा डिमांड है? राइट, अगर डिमांड, अगर हम लोग देखते हैं किस फील्ड की ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिएगा सेल्सफोर्स की, सेल्सफोर्स डेटा साइंस है, या फिर जो डेटा एनालिस्ट हो गया उनको 10 लोग है, 1000 में 10 लोग उन लोग के हैं। ठीक है, उसके बाद में सपोर्ट एंड डे ऑफ के आपको पता चला है कि 15-20 लोग सपोर्ट एंड डे ऑफ डिपार्टमेंट के, सपोर्ट एंड डे ऑफ डिपार्टमेंट में 15-20 लोग हैं, राइट? कोई भी आप आईटी इंजीनियर से आप जाके पूछ लो, आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, यही स्ट्रक्चर मोटा मोटी होता है। ठीक है, फिर टेस्टिंग, जो ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है, देखो 4 या 5 डेवलपर के पीछे एक टेस्टर होता है। मतलब अगर 4 से 5 डेवलपर है आपके कंपनी में, तो वहां पे एक टेस्टर रहेगा। मतलब 4-5 डेवलपर ने जो कोड लिखा है, आजकल तो कहीं टेस्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती, कुछ कुछ कंपनी ऐसे देती है। मतलब देखो, जो मेन एम जो होता है ना कंपनी का, वो होता है टेस्टिंग फ्री इन्वायरमेंट बनाना। मतलब ऐसी कंपनी बनाना है जहाँ पे टेस्टर की जरूरत ही नहीं हो, टेस्टर की जरूरत ही ना हो, ऐसा भी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट स्टिल वी नीड अ टेस्टर, स्टिल वी नीड अ टेस्टर, राइट? तो मोटा मोटी पकड़ लो, 150-200 टेस्टर रहेंगे। ठीक है, फिर बात आती है फ्रंट एंड डेवलपर की। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर की, राइट? तो नियर अबाउट 250 से 300 फ्रंट एंड डेवलपर भी रहेंगे। ठीक है, अभी फ्रंट एंड डेवलपर्स कौन है? देखो, डेवऑप्स वाले हो जाते हैं जो कहीं क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजी पे डेवऑप्स या फिर क्लाउड बोल दो आप। जैसे अमेजोन हो गया, अवूर हो गया, जीसीपी हो गया, राइट? अलीबाबा का उनका अलग से आता है, आईबीएम का अलग से आता है। तो अमेजोन आपने सुना होगा, एडब्ल्यूएस आपने सुना होगा, राइट? एडब्ल्यूएस वगैरह हो गया, डेवऑप्स इंजीनियर एडब्ल्यूएस पे वगैरह काम करते हैं, राइट? एडब्ल्यूएस के अलावा भी उनको काफ़ी सारी फील्ड होती है, डॉकर, कुबरनेटिस। हम उतना टेक्निकली नहीं जाएंगे आज के सेशन में। सब बोलोगे नाम ही पहली बार हम लोग सुन रहे हैं, डेवऑप्स, टेस्टिंग, एडब्ल्यूएस, डॉकर, आप क्या बता रहे हो करके। ठीक है, तो इतना समझ लो, आपने डेवऑप्स सुना होगा, राइट? डेवऑप्स सुना होगा, तो राइट, 1000 लोगों की कंपनी में 10, 12, 15 बहुत हो गए, 15 बहुत हो गए, 15 के ऊपर नहीं मिलेंगे आपको डेवऑप्स इंजीनियर। 15 के ऊपर डेवऑप्स इंजीनियर नहीं मिलेंगे। तो क्या बैक एंड, फ्रंट एंड, टेस्टिंग, ये सब लोग मिलकर एक एप्लीकेशन बनाते हैं, ये लोग डिप्लॉय करने का काम करते हैं। तो वहां पे 10-15 लोग मिलकर एक एप्लीकेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, उसको डिप्लॉय करने का एक बंदा काम करता है, राइट? तो इसलिए डेवऑप्स इंजीनियर की उतनी जरूरत नहीं होती। उसके बाद में फ्रंट एंड आ गया, फ्रंट एंड के हम लोग पकड़ रहे 250 लोग, और बैक एंड में हम लोग पकड़ रहे गए 450 लोग। दिस इज द ट्रू नंबर। 450-500 आपको लोग मिलेंगे बैक एंड के अंदर, बैक एंड के अंदर आपको 450-500 लोग मिलेंगे, राइट? तो गाइस मुझे बताओ, अभी डिमांड किसकी ज्यादा है? डेटा वालों की है, सेल्सफोर्स, सपोर्ट, डे ऑफ, टेस्टिंग, फ्रंट एंड या बैक एंड? ठीक है, बैक एंड। तो मतलब कैसा है ना, बैक एंड में क्या बोल रहा हूँ गाइस, अगर आपको कोई कार दिख रही है ना, कोई कार दिख रही है, तो जो आपको जो बाहर से दिख रहा है दैट इज फ्रंट एंड, जो अंदर है, जो इंजन हो गया, जो गियर हो गया, जो गियर बॉक्स हो गया, आपका क्लच, ब्रेक, ये जो सब चीजें होगी, राइट? दैट्स कम्स अंडर द फ्रंट एंड पार्ट, सॉरी, बैक एंड पार्ट,
दैट कम्स अंडर द, ठीक है। यस नितिन, फाइनेंस पीपल अल्सो कम्स अंडर दैट मिसलेनियस। ठीक है, फाइनेंस में भी आपको पता चलेगा कि इतने सारे लोग नहीं होते हैं, ठीक है। फाइनेंस पीपल अल्सो कम, 10-15 लोग फाइनेंस के अंदर भी मिल जाएंगे आपको, 10-15 लोग यू विल गॉट इनटू द मिसलेनियस, राइट। जो 100-150 लोग रहेंगे जो मिसलेनियस रहेंगे, ऑल दिस थिंग्स विल कम अंडर दैट। 5-6 लोग, 1000 लोगों की कंपनी में कितनी लोग इसमें रहेंगे, राइट। तो चलो, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हम लोग बैकएंड के बारे में बात कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे गाइस वही है, डिमांड एंड सप्लाई वाला काम है, डिमांड है सप्लाई वाला। तो डिमांड होती है बैकएंड की सबसे ज़्यादा, बैकएंड की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, इसलिए ये जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए होता है कि जो बैकएंड इंजीनियर थे वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, राइट। अभी बैकएंड तो होता है, लेकिन बैकएंड में क्या होता है, राइट। तो बैकएंड में देयर आर सम टेक्नोलॉजीज जो बैकएंड के अंदर होती है, राइट। कहा गया अपना, ठीक है। तो कहीं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डेटा साइंस, सेल्सफोर्स, क्लाउड हो गया, क्लाउड मतलब क्लाउड डेवऑप्स, सम काइंड ऑफ सिमिलर स्टफ, राइट। नेट टेस्टिंग, एंगुलर रिएक्ट आपको मिल जाएगा फ्रंट एंड के अंदर, फिर जावा पाइथन मिल जाएगा आपको बैक एंड के अंदर, राइट। एंगुलर रिएक्ट मिल जाएगा आपको फ्रंट एंड के अंदर, जावा पाइथन मिल जाएगा आपको बैक एंड के अंदर, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो बैक एंड इंजीनियर होते हैं दे गेट द मोस्ट सैलरी। बैक एंड इंजीनियर जो होते हैं उनको ज्यादा सैलरी मिलती है, क्यों, दे आर डूइंग द रियल स्टफ, दे आर डूइंग द रियल स्टफ। इसलिए जो बैक एंड इंजीनियर होते हैं दे गॉट द मोस्ट ऑफ द सैलरी, राइट। तो इसलिए आप लोग जो सुनते हो ना कि इसको ज्यादा पैकेज है, उसको ज्यादा पैकेज है, राइट। तो देखो ऐसा नहीं कि बाकी लोग को नहीं, उनको भी ज्यादा पैकेज है, राइट। बट डिमांड देखो किसकी है सबसे ज्यादा, ठीक है। जब लुक एट द डिमांड, डिमांड किसकी है, और डिमांड जिसकी ज्यादा है, राइट, उसी को तो ज्यादा पैसा मिलेगा ना गाइस, राइट। क्योंकि उतने लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते। आज अगर मान लो हर 1000 बच्चे हर बैच में पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे बैक एंड पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं, टेस्टिंग पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे डेवऑप्स, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा जॉब कहाँ पे लगेगी, बैक एंड में लगेगी। सबसे आसानी से सबसे जल्दी जॉब कहाँ लगेगी, बैक एंड में लगेगी, राइट। तो दिस थिंग अल्सो आई हैड एनालिसिस एट दैट टाइम, जब मुझे जाना था। आई हैड अल्सो कंफ्यूजन कि किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी फील्ड करना चाहिए, क्यों, ठीक है। सभी लोग जिसको भी कॉल लगाता वो दूसरी फील्ड बताता। उसने कुछ सुना था वो कुछ और बताता। कोई बोलता डाटा साइंस करो, कोई बोलता था एआई कर लो, कोई बोलता था मशीन लर्निंग कर लो, कोई टेस्टिंग बोलता था, कोई डेवऑप्स बोलता था, कोई फ्रंट एंड के लिए, कोई बैक एंड के लिए, हर हर चीज, ठीक है। बट मैंने काफी सारे लोगों से बात करने के बाद एनालिसिस किया कि यार पहले हम लोग पता कर लेते कि डिमांड किस चीज की ज्यादा है, ठीक है। और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफी सालों से चलती आ रही, ऐसा नहीं है कि गाइस आज 2 साल तक वो टेक्नोलॉजी काफी ट्रेंडिंग में। जैसे सेल्सफोर्स की बात करूं मैं, राइट। सेल्सफोर्स 2020-21 में काफी ज्यादा डिमांड पे था, 2021-22 पकड़ लो नियर अबाउट, थोड़ा सा काफी ज्यादा डिमांडिंग में था सेल्सफोर्स, ठीक है। बट अभी कहाँ है, ठीक है। उस टाइम पे जिन्होंने सेल्सफोर्स के क्लासेस लगाए थे, नाउ दे कॉल मी कि सर जॉब है क्या, सर जॉब है क्या सेल्सफोर्स में। भाई बोलता सेल्सफोर्स में कहाँ, तुम लोग को उस टाइम पे बताया था सेल्सफोर्स में मत जाओ, ठीक है। कुछ टेक्नोलॉजी होती है जो कुछ टाइम के लिए ट्रेंडिंग में आती है, कुछ टाइम के लिए ट्रेंडिंग में आती है। जैसे पाइथन का वगैरह हो गया, कुछ टाइम के लिए ट्रेंडिंग में आती है, फिर थोड़ा कम हो जाती है, ट्रेंडिंग में आती है, कम हो जाती है। वाईफाई नहीं चाहिए ना कहीं हमें, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो सालों से ट्रेंडिंग में है, सालों से ट्रेंडिंग में है, और जिसके अंदर काफी सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आप देखोगे नेटफ्लिक्स, amazon किस पे बनी हुई है, आपको पता चलेगा जावा के ऊपर बनी है। काफी आपका स्पॉटिफाई, आप जिस पे गाने सुनते हैं स्पॉटिफाई पे जावा के ऊपर बनी हुई है, राइट। जो भी आप आजकल देखोगे, जो बैंकिंग की जो एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बैंकिंग की वगैरह एप्लीकेशन होगी, फाइनेंस की एप्लीकेशन होगी, वो जावा के ऊपर बनी हुई है, राइट। तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी फाइंड आउट करना है जो काफी सालों से आ रही है और काफी सालों तक आगे भी चलेगी। यू विल गॉट टू नो कि जावा को 25-30 साल हो गए, मोर देन 30 ईयर्स जावा इज इन प्रेजेंट, राइट। हर साल जावा वाले डेवलप करते जाते जावा को, सो दैट जावा कैन बीट एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को बीट करने के लिए दीदी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, काफी सारे लोग, हजारों करोड़ों लोग हैं जो जावा के ऊपर काम करते हैं हमेशा हमेशा, राइट। तो दिस थिंग्स आई हैड एनालिसिस, मैंने पता किया कि कौन सी टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि आज मैं कर रहा हूँ, मैंने आज कोर्स कर लिया या फिर आज मैं पढ़ रहा हूँ, पता चला 2 साल बाद उस फील्ड को यही नहीं है, हाइप ही नहीं है। आज तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, राइट। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। मुझे सेल्सफोर्स के अंदर जितना जावा का पैकेज था उससे 50% ज्यादा सेल्सफोर्स में पैकेज मिल रहा था, ठीक है। मैंने नहीं किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने कर लिया था, राइट। नाउ दे आर आस्किंग मी, राइट, भाई मुझे फिर से वापस जावा में आना है। उस टाइम पे तो ज्यादा पैकेज मिल गया था, लेकिन अभी जॉब ही नहीं मिली, पैकेज की तो छोड़ा, अभी जॉब ही नहीं मिल रही,
राइट। टेस्टिंग उन लोगों ने, काफी लोग ने कर लिया था, राइट। जैसे लाइक अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि टेस्टिंग से हम लोग फिर जावा में जा सकते हैं क्या, राइट। तो यही चीज होती है आज, जब जो इंडस्ट्री में जाते हैं 4 साल 5 साल बाद होने के बाद, जो पीडीएफ में जो अवेयर है उनको पता चलता है कि नहीं गई, एक्चुअल में जो पैसा बना रहे हो बैकएंड वाले बना रहे हैं, एक्चुअल में जो मजा है वो बैकएंड वालों की, राइट। उन लोग के पास में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। पट से कंपनी फीच कर सकते हैं, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी उन लोग के पास में, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी उन लोग के पास में, राइट। तो गाइस यही चीज होता है, अगर आपको एक हाई सैलरी पैकेज चाहिए, हाई सैलरी पैकेज चाहिए, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है स्किल होनी चाहिए आपके पास, राइट स्किल। जो स्किल डिमांडिंग में, वो स्किल आपके पास होना चाहिए, राइट। देखो यहाँ पे तो एक लक वाला चांस हो गया, लक वाला चांस, कि आपने सेल्सफोर्स का कोर्स किया है 2021 में, काफी ज्यादा डिमांड है, आप जॉब पे लग गए हो, दैट इज वन थिंग। वो चीज काफी ज्यादा डिमांड में, आपने कोर्स ऑलरेडी करके रखा है और डिमांड में आपको जॉब लग गई, ठीक है, वो तो राइट स्किल और राइट टाइम पे होगी, राइट। बट कुछ दिनों बाद वो काम भी नहीं आएगा। जैसे अगर आज अगर आप सेल्सफोर्स वाला बंदा का जॉब स्विच करने जा रहे हैं, तो उसका जितना पैकेज है उतना भी कोई देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। बंदों ने सेल्सफोर्स में काम किया है, डे ऑफ में, उन्होंने डे ऑफ में काफी सारे लोग हैं जो डे ऑफ का कोर्स सिलेक्ट करके बैठे हुए। फ्रंट एंड में अगर आप देखोगे जावास्क्रिप्ट वगैरह काफी इजी चीज होती है, जावास्क्रिप्ट पाइथन काफी इजी होता है। यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं बच्चे, बोलते हैं जॉब नहीं मिल रहा, भाई उस फील्ड को जॉब भी तो होनी चाहिए ना। जिस टाइम पे वो डिमांड में थी आपने स्टार्ट कर दिया, जब तक आपने कोर्स खत्म किया उसका डिमांड चला गया। तो ऐसी फील्ड सिलेक्ट करो ना जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी, राइट। तो देखो हाई सैलरी पैकेज के लिए वही, जिस चीज की ज्यादा डिमांड है, ठीक है, डिमांड के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग आपको करना पड़ेगा कि किस चीज की ज्यादा इंडस्ट्री की जरूरत होती है, राइट। तो यू विल गॉट टू नो कि गाइस ज्यादा बैक एंड इंजीनियर की जरूरत होती है, ठीक है। मोर देन, मतलब कुछ जैसे फ्रंट एंड फिर डबल, टेस्टिंग फिर डबल, राइट। फिर डेवऑफ हो गया, उनसे तो 10-15 गुना ज्यादा डिमांड होती है बैक एंड इंजीनियर की, ज्यादा डिमांड होती है जावा की, ठीक है, ज्यादा डिमांड होती है जावा की, राइट। और जिस बंदे को जावा आता है उसको काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है, राइट। तो हाई सैलरी पैकेज के लिए आपको 2-3 चीजें चाहिए, पहले तो राइट स्किल चाहिए और राइट टाइम चाहिए, ठीक है। राइट टाइम तो मैंने ऐसे ही लिखा है क्योंकि राइट टाइम, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, 2021 में सेल्सफोर्स की डिमांड थी, 2020 में पाइथन वाले भी ज्यादा चल रहे थे, राइट। तो उस टाइम पे अगर वो स्किल है तो दैट इज गुड, नहीं तो फिर आपको ऐसी स्किल चाहिए जो हमेशा डिमांड में रहे, ठीक है। उसके बाद स्टैंड आउट करना इंपॉर्टेंट है guys। स्टैंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि गाइस आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया आपने, आपको जॉब लग जाएगा, वैसा नहीं है, ठीक है। इन टुडे सिनेरियो किसी भी फील्ड में जाओ आप, ठीक है। अगर 15-20 हज़ार रुपये का जॉब चाहिए तो कहीं पे भी मिल जाएगा, 15-20 हज़ार रुपये का जॉब कहीं पे भी चल जाएगा। आप जाओ किसी दुकान में, मुझे सेल्स का जॉब चाहिए करके, वो दे देगा। किसी गैरेज में चाहिए जाओ, 10-15 हज़ार रुपये का जॉब मिल जाएगा। फील्ड इंजीनियर के पास जाओ, कहीं भी बचाओ, 10-15 हज़ार रुपये वाला जॉब मिल जाएगा, राइट। बट वो अगर जॉब चाहिए तो फिर वो जॉब 15-20 हज़ार रुपये का जॉब करने के लिए हमें कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 15-20 हज़ार रुपये का जॉब ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। मेरे कांटेक्ट में भी काफ़ी लोग होते हैं, सर नहीं टेक्निकल स्किल नहीं है, जॉब चाहिए, ठीक है, मैं किसी ना किसी को कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, भाई कोई स्किल नहीं चाहिए, आपको फिजिकली वहाँ पे रहना पड़ेगा, हाथ से कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे जॉब मिल जाता है 15-20 हज़ार रुपये के लिए। यहाँ पे स्टैंड आउट क्यों बोल रहा हूँ, देखो गाइस कैसा है ना, बेसिक से कुछ नहीं होता है। इंडस्ट्री में जा रहे हैं अपन लोग तो बेसिक से कुछ नहीं होगा, राइट। देखो यूट्यूब से हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया या फिर कहीं से हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, राइट। 1-1.5 महीना, 1-2 महीना, 2 महीने हमने लगा लिए थोड़ा सा, तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं है कि सभी को उतने हाई पेइंग जॉब मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, देयर आर सम पीपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास में राइट स्किल होनी चाहिए, ठीक है। अगर जावा कर रहे हो आप, राइट, तो आपको जावा का सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। जावा का पता होना चाहिए आपको, राइट। आपको यहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे जो स्टार्टिंग पहला ही जॉब उनका 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का पहला पैकेज हो जाता है, राइट। और कुछ लोग हैं जिनको 2 लाख 3 लाख में भी स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो स्टैंड आउट करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टैंड आउट। स्टैंड आउट करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। प्रॉपरली एक मेंटर को फॉलो करना पड़ेगा आपको, प्रॉपरली एक मेंटर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो जो चीज़ बता दे वो प्रॉपरली आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट्स इट। अगर आप किसी मेंटर को, किसी भी एक मेंटर को, जो है एक अच्छे मेंटर को, अगर आप 80% भी अगर फॉलो करते हो, दैट इज मोर देन इनफ। मैं 80%, 70% भी आप फॉलो करते हो, दैट इज मोर देन इनफ। यू डोंट नीड टू कॉपी 100%, 100% फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 100% फॉलो करने की जरूरत नहीं है, राइट। 80% भी हम लोग करते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। 80% पे भी आपका काम बन जाएगा, मार्क माई वर्ड, ठीक है। 80% पे भी, ठीक है, 80% पे भी आपका काम बन जाएगा, 80% पे भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो गाइस आर यू विथ मी टिल नाउ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को?
टिल नाउ किसी को कुछ डाउट है, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो हम लोग डाउट ले लेंगे कुछ। ठीक है, आफ्टर दैट आई विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, हाउ एंड वेयर वी कैन स्टार्ट, हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सब सब चीज़ें तो पता है। ठीक है, वी गॉट टू नो, हमें एक आइडिया आ गया है कि राइट वी कैन गो इन टू द आईटी फील्ड, हम लोग आईटी में जा सकते हैं, वी कैन गेट दैट पैकेज, वी कैन गेट द हाई पेइंग पैकेज, राइट। कौन सी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करनी है, वी नो कौन सी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करनी है, ऑल द थिंग्स आर क्लियर, ऑल द थिंग्स आर क्लियर, राइट। बट अगर कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, वी विल टेक few of your doubts, then we will move to the next slide. मास्टर डिग्री इज इंपॉर्टेंट, नो एब्सोल्युटली नॉट गाइस, अनिरुद्ध। ठीक है अनिरुद्ध, मेरा एमबीए हो चुका है, आई एम एमबीए, बट मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं, कॉलेज कॉलेज के लिए कॉलेज में गया ही नहीं मैं कभी, मतलब वो लेने के लिए गया नहीं, मैं एमबीए की डिग्री लेने ही नहीं गया हूँ, बस ऐसे ही लॉकडाउन के अंदर कर लिया था। ऑल क्लियर, ओके। निखिल, आईटी फील्ड के लिए इंजीनियरिंग की नीड जरूरी है क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी, इंजीनियरिंग जरूरी नहीं है, मैं इंजीनियरिंग हूँ करके मैं थोड़ा इंजीनियर की बात करता हूँ, राइट। बट इंजीनियरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, इंजीनियरिंग नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग नहीं रिक्वायर्ड है। उनका मेन होता है कि गाइस आपको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश मतलब क्या, आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, बोलना कैसे वो तो हम लोग सिखा देंगे, बोलना कैसे सिखा देंगे, क्या हम लोग टेस्टिंग से ऑटो टेस्टिंग से जावा में जा सकते हैं? एब्सोल्युटली आप जा सकते हो। ठीक है, एब्सोल्युटली यू कैन स्विच, ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके चलो ठीक है, ऑल क्लियर, दैट्स गुड, ऑल क्लियर। ठीक है, किसी को और डाउट होगा प्लीज, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आई होप ऑल डाउट्स आर क्लियर अबाउट हम लोग आईटी में जा सकते हैं क्या, हाउ वी कैन गेट द गुड पैकेजेस एंड ऑल द थिंग्स, राइट। प्राची, आई कम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, कैन आई डू दिस? सी प्राची, क्या आता है ना, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इफ यू आर द कॉमर्स बैकग्राउंड, राइट, यू नीड टू स्टडी वेरी वेरी हार्ड। ठीक है, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज है, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज है, प्राची, आई कैन नॉट टेल यू ऑन एयर। ठीक है, द सेशन इज रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड सेशन में कॉमर्स वाले बच्चे कैसे जॉब ले सकते हैं, मैं रिकॉर्डेड सेशन में नहीं बता सकता हूँ, आफ्टर द सेशन यू कैन कॉल मी। ठीक है, उसमें बता पाऊंगा मैं कि हम लोग कैसे जुगाड़ करते हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कैसे जुगाड़ करते हैं। नितिन अल्फो, प्लीज कॉल मी, आपका बीबीए हुआ है? ठीक है, आई थिंक बीबीए इज अ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। यू गैस कैन कॉल मी आफ्टर द सेशन। ठीक है, उसके लिए देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड जॉब नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बीसी इज फाइन, बीसी इज मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बीसी इज, बीसी बनाए उसके लिए है। बीसी बनाओ उसके लिए, बीसी तो बनाई उसके लिए। ठीक है, हाउ कैन कनेक्ट, ओके ओके ओके, हाउ कैन कनेक्ट, ओके, गिव मी सेकंड, लेट मी टाइप माय नंबर इन द चैट बॉक्स, लेट मी टाइप माय नंबर इन द चैट बॉक्स। मैं नंबर भी चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ, आई विल गिव यू, हम मैं ए दे देता हूँ, ठीक है, लेट मी टाइप माय नंबर इन द चैट बॉक्स, दो फुट डोंट हैव माय नंबर, लेट मी टाइप माय नंबर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, 7517566959, दिस इज माय नंबर। ठीक है, गाइस सेशन इज नॉट completed yet, session is not completed yet, okay, let me guide you few most important things. Let me guide you with few most important things. ठीक है, give me a second, I will put some link how you can contact with me. ठीक है, you can visit our website also, nfit.in, nfit.in, you can visit our website also,
आपको वेबसाइट के अंदर भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, जिन जिनसे भी आपको कॉन्टैक्ट करना है, यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अगेन आई विल पुट गाइस व्हाट्सएप कम्युनिटी, आप कम्युनिटी में भी ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन द कम्युनिटी, ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी। मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया है, ठीक है। मैंने सॉरी, चैट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, राइट। चैट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, यू गाइस कैन ज्वाइन द कम्युनिटी, ठीक है। व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो। देर मैं वहाँ पे हमेशा जॉब्स के बारे में, ठीक है, जॉब्स के बारे में, फ्री वर्कशॉप के बारे में हमेशा मैं पोस्ट करते रहता हूँ, ठीक है, जॉब के बारे में, ठीक है। एंड गाइस विच आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड दे कैन कॉल मी। साइंस बैकग्राउंड से जो भी नहीं है, दे कैन कॉल मी, आई विल गाइड यू पर्सनली। मैं ऑन यार कुछ चीज़ें नहीं बता सकता, राइट। वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम कॉमर्स एंड आर्ट्स बैकग्राउंड, जिनको हमने प्लेस किया है इंडस्ट्री के अंदर। कॉमर्स एंड आर्ट बैकग्राउंड से स्टूडेंट है जिनको हमने प्लेस किया इंडस्ट्री के अंदर, राइट। बट आई कैन नॉट टेल यू हाउ यू विल गेट, राइट। देखो साइंस बैकग्राउंड के लिए तो हमारे पास में डायरेक्टली है गाइस, इफ यू डोंट गेट द जॉब यू हैव टू रिफंड योर अमाउंट, ऐसा कुछ तो भी हमने किया है, राइट। मैं बताता हूँ, साइंस वालों के लिए तो 100%, जैसे BCA हो गया, ठीक है, MSc, BCA, BSc, राइट। उसके बाद में MSc आता है, MCA आता है, BCA आता है, राइट। या फिर कोई भी इंजीनियरिंग हो, कोई भी इंजीनियरिंग हो, ठीक है, उन लोग के लिए तो मतलब आग बंद कर दो, यू विल गेट 100% जॉब, ठीक है। उनके लिए 100% जॉब है। फाइन फाइन कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है, यू कॉल मी, यू गाइस कॉल मी, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल दिया गाइस, आई हैव पुट द व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक, प्लीज ज्वाइन आवर कम्युनिटी, ठीक है। वहाँ पे हमेशा आपको काफ़ी सारी अपडेट वहाँ पे मिलते जाएंगे, यू विल गेट द अपडेट फॉर दिस, यू विल गेट द अपडेट फॉर दिस, ज्वाइन द कम्युनिटी। कहाँ गया? ओके, मैंने व्हाट्सअप नंबर, आई हैव गिवन यू माय पर्सनल नंबर, मैं आई हैव गिवन यू माय पर्सनल नंबर इन द चैट बॉक्स, ठीक है। यू कैन यूज दैट नंबर टू कॉन्टैक्ट विद मी, ठीक है। हमारा ऑफिशियल नंबर भी वही है, यू कैन कॉल मी ऑन दैट नंबर, ओके। दिस इज अवर वेबसाइट nfait.in, nfait.in, ठीक है। यू कैन विजिट दिस वेबसाइट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे वर्कशॉप के बारे में जॉब्स के बारे में वी पोस्ट इट हियर, ठीक है, वी पोस्ट इट हियर, ठीक है, वी पोस्ट इट हियर। यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, हमारा टैगलाइन ही है गाइस, टैगलाइन ही है, ठीक है। अगर आप टैगलाइन ही देखो, टैगलाइन कहाँ गया हमारा, ठीक है। NFIT पॉइंट हैव प्रूवन टैगलाइन, एनीवन कैन कोड, एनीवन कैन कोड, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, एनीवन कैन कोड, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यू विल गॉट टू सी कि एनीवन कैन कोड बाय प्लेसिंग नॉन IT स्टूडेंट इन द टॉप MNCs, ठीक है। हमारा वही है गाइस, ट्रैक रिकॉर्ड है कि गाइस जो नॉन IT से है, ठीक है, जो IT से वो तो इजीली लग जाते हैं, ठीक है, उनको तो देखने की जरूरत नहीं, हम लोग उनको ऐसे ही प्लेस कर देते हैं। बट जो नॉन IT से है, ठीक है, देट गेट प्लेस इजीली, वेरी इजीली, राइट। दिस इज अवर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे यू कैन फी, नो जॉब नो फीस, ठीक है। अगर जॉब नहीं लगता है तो फीस देने की जरूरत नहीं है, नो जॉब नो फीस, राइट। ये अभी हमने रिसेंटली एक मास्टर वर्कशॉप लिया था JUnit के ऊपर, JUnit के ऊपर हमने मास्टर वर्कशॉप लिया था। गिटहब के ऊपर भी वर्कशॉप लिया था, उसके ऊपर लिंक है, पुरानी लिंक्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। वी ट्रेन पीपल ऑन बैक एंड फ्रंट एंड डेटाबेस एंड काफ़ी सारे टूल्स लगते हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वी ट्रेन ऑन ऑल दैट, ठीक है, वी ट्रेन ऑन ऑल दैट। दीज आर द फ्यू स्टूडेंट्स जिनका प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट गाइस, आप हो सकता है आपको जिन्होंने रेफरेंस दिया है, ठीक है, जिन्होंने आपको रेफरेंस दिया उनका फोटो यहाँ पे लगाना हो, राइट। दे गॉट प्लेस बट उनका फोटो यहाँ पे लगाना हो, राइट। दिस माइट बी पॉसिबल कि इनमें से आपको किसी ने रेफरेंस ना दिया हो, या फिर इट मे बी पॉसिबल कि सम ऑफ यू नो दिस गाइज, राइट, ठीक है। चलो, काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। नाउ ही फलकेश, अभी रिसेंटली उनको TCS की तरफ से ऑफर आया है, रिसेंटली ही गॉट द ऑफर फ्रॉम TCS, राइट। IBM का किसी में डाला है कि मैंने, IBM वाला कौन है, IBM वाला अभी याद नहीं देता कौन किस इसमें है, बट रिसेंटली भी अल्केश का कॉल आया था, ही गॉट प्लेस इन, मतलब उनको TCS की तरफ से भी ऑफर आया है, ही गॉट अ गुड ऑफर फ्रॉम TCS, राइट। नाउ इट इज अप टू ही वांट टू जॉइन और नॉट, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग कुछ ना कुछ वीडियोस डालते रहते हैं बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। जनरली मैं उतना डालता नहीं हूँ यूट्यूब पे, समटाइम्स आई पुट इट ओवर देयर, राइट, आई पुट इट ओवर देयर। चलो ठीक है, कोई नहीं। यू guys have joined our community group, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट,
नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट, कैसे और कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, राइट। तो फर्स्ट थिंग गाइस, व्हाई एनएफए आईटी पॉइंट। ठीक है, हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट, तो एनएफए आईटी पॉइंट से यू कैन स्टार्ट विद एनएफए आईटी पॉइंट, राइट। तो हम लोग, आप एनएफए आईटी पॉइंट से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, एनएफए आईटी पॉइंट से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, व्हाट इज द बेनिफिट एडवांटेज एनएफए आईटी पॉइंट इज प्रोवाइडिंग, राइट। तो बेस्टिंग गाइस वी हैव द एक्सपर्ट। पहली बात तो यहाँ पे देख लो, पहली बात देख लो कि यहाँ पे हम लोग सिलेबस की वाफी नहीं पढ़ाते, वी डोंट टीच ऑन द सिलेबस बेसिस। हम लोग सिलेबस नहीं पढ़ा रहे गाइस। आप कोई अभी कॉलेज में नहीं हो, राइट, यू आर स्टडिंग फॉर द जॉब। ठीक है, आप कोई कॉलेज के एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे, यू आर स्टडिंग फॉर जॉब। आप जॉब लेने के लिए पढ़ रहे हो यहाँ पे, ये चीज आपको माइंड में क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ वी वांट जॉब, जॉब चाहिए गाइस हमें। तो जॉब के लिए क्या चाहिए, यू नीड अ ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो जावा हो गया, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग। यू नीड अ जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग गाइस, यू नीड जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग जो जॉब से रिलेटेड हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिलेबस में, आपको पता है ना guys, कि हम लोग कॉलेज में जो पढ़ते थे जॉब में वो नहीं रहता है। कॉलेज में हम लोग कुछ तो भी पढ़ते थे, साइन थीटा कॉस थीटा, जॉब में पता चलता कि अपने कुछ और ही है, जॉब में कुछ और ही है, राइट। तो इंटरव्यू हो गया या फिर जॉब हो गया, उसमें कुछ और होता है और आपके बुक में कुछ और होता है। तो गाइस हम लोग ट्रेन करते, वी ट्रेन यू ऑन इंडस्ट्री डिमांड, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेन करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेन करते हैं। ठीक है, इफ यू विजिट अवर, ठीक है, अगर वेबसाइट पे आपने विजिट किया होगा तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी दिख जाएगा। ठीक है, दिस इज द सिलेबस, दिस इज द लॉन्ग सिलेबस। ठीक है, इंट्रोडक्शन बैकएंड का हो गया, कोर जावा के बारे में हो गया, ठीक है, एडवांस जावा हो गया। ठीक है, उसके बारे में आप काफ़ी सारे जो फ्रेमवर्क होते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए हो गया। ठीक है, फ्रंट एंड का कुछ पार्ट हो गया, ठीक है, फ्रंट एंड भी काफ़ी सारा, स्प्रिंग बूट हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, राइट, माइक्रो सर्विस हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सारा, दिस इज सिलेबस, राइट। यू कैन गो थ्रू द सिलेबस, मैं आपको भेज दिया या फिर मैं कम्युनिटी ग्रुप में डाल दूंगा सिलेबस के बारे में भी, राइट। माइक्रो सर्विस, ऑल दिस थिंग्स, राइट। प्रोजेक्ट, मेन हम लोग रियल टाइम जो इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोजेक्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट हम लोग आपसे कराते हैं, राइट। यू विल कैपेबल इनफ कि आप खुद हो के आपका प्रोजेक्ट बना सकते हो, राइट। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आप लोग आपका खुद प्रोजेक्ट बना सकते हो, यू कैन शोकेस योर प्रोजेक्ट, आप दिखा सकते हो कि दिस आर द एप्लीकेशन आई हैव बिल्ड, राइट। काफ़ी सारे टूल्स हम लोग पढ़ाते हैं, काफ़ी सारे टूल्स हम लोग पढ़ाते हैं, फॉर दैट यू कैन स्टैंड आउट, फॉर दैट यू कैन स्टैंड आउट, राइट। तो दिस ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन गाइस जॉब। मतलब अभी मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो आई नो कि गाइस कैंडिडेट में क्या प्रॉब्लम होती है। कैंडिडेट कहीं से भी पढ़ लेते हैं एंड दे जस्ट नो व्हाट इज जावा, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, दे जस्ट नो द बेसिक, राइट। बट हम लोग, आपको बताया गया, फ्रेशर्स को भी हम लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। दो गाइस आर फ्रेशर बट वी एक्सपेक्ट कि उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आई नो कि हम लोग जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो व्हाट आर माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कैंडिडेट। ठीक है, और हमें इंडस्ट्री के अंदर हम जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आई वांट कैंडिडेट टू हैव दो स्किल्स। हमें कैंडिडेट के अंदर वो चीज़ें चाहिए, तो मुझे पता है कि कैंडिडेट के अंदर क्या चाहिए, तो वी ट्रेन ऑन यू दो स्किल्स ऑल्सो। ठीक है, हैंड्स ऑन इंडस्ट्री एक्सपर्ट है हमारे पास में, राइट। फुल स्टैक जावा के अंदर एक्सपर्टाइज है, राइट। हैंड्स ऑन अप्रोच, मतलब ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया दैट फिट, राइट। हम लोग कोडिंग आपको करके दिखाते हैं, कोडिंग हम लोग करके दिखाते हैं, आपको करना होता है कोडिंग, हम लोग आपसे करवा के लेते हैं। ठीक है, इट इज दैट इजी कि मान लो गाइस, सबसे आसान काम जो आप आज तक आपने किया होगा ना, सबसे आसान काम आपने आज तक जो किया होगा उससे भी आसान आपको लगने लगेगा, उससे भी आसान आपको लगने लगेगा, मार्क माय वर्ड। ठीक है, या फिर जो आपके रेफरेंस में ना, जिन्होंने भी आपको रेफरेंस दिया है, ठीक है, उनसे एक बार पूछ लो, उनसे एक बार पूछ लो भाई कोडिंग डिफिकल्ट है क्या, बोलेगा भाई नहीं नहीं आया। ठीक है, कोई भी कर सकता है करके। ठीक है, करियर करियर फोकस्ड होता है, वही चीज़ यहाँ पे मैं सभी पॉइंट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो ट्रेन करते हैं वो आपको जॉब के लिए ट्रेन करते हैं, वी डोंट ट्रेन यू फॉर सिलेबस। हम लोग वो ट्रेन करते हैं जिससे आपको जॉब मिल सकता है, और जहाँ पे आप जॉब में जाने के बाद यू कैन परफॉर्म वेरी वेल, कि आपको 6 महीने साल भर में आपको प्रमोशन, डबल प्रमोशन, ट्रिपल प्रमोशन मिलता है। ठीक है, एक शशांक करके लगा हुआ, अविनाश करके लगा हुआ है, राइट, अल्केश है, ठीक है, दे दिस गाइस गॉट डबल प्रमोशन विद इन ईयर, विद इन ईयर उनको 2 प्रमोशन मिल गया, राइट। क्योंकि उतनी स्किल है उनके पास में, उतनी स्किल है उनके पास में, राइट। वी हैव ट्रेन दोस गाइस ऑन दोस, राइट। प्लेसमेंट तो 100% है। देखो गाइस, यहाँ पे सिंपल सा रूल है, देयर विल बी नो फीस इफ यू डोंट गेट द प्लेसमेंट। ठीक है, जब आप एडमिशन करोगे, यू हैव टू फाइंड वन फॉर्म, यू हैव टू फाइंड वन फॉर्म जहाँ पे आपको लिखा रहेगा। ठीक है, अगर आपको जॉब नहीं लगती है तो योर मनी विल बी रिफंडेड। ठीक है, दिस इज द रिकॉर्डेड सेक्शन, आई एम टेलिंग अपफ्रंटली, इफ यू डोंट गेट द जॉब योर मनी विल बी रिफंडेड। इफ यू डोंट गेट द जॉब योर मनी विल बी रिफंडेड, आई एम अपफ्रंटली सिंग। बिकॉज वी नो गाइस, गाइस हम लोग जब पढ़ा रहे हैं ना, उसके बाद आपको जॉब लगना ही लगना है।
ठीक है। ठीक है, हमारा रिजल्ट ही उसी तरीके से गाइस की जॉब लगना ही लगना है भाई, नहीं लगेगा तो पढ़ के क्या मतलब है। वी आर नॉट हियर फॉर द टाइम पास कि हम और कुछ पढ़ना है करके नहीं पढ़ रहे, वी आर स्टडिंग फॉर गेटिंग द जॉब, वी आर स्टडिंग टू गेट द हाई सैलरी पैकेज। ठीक है, यहाँ पे बेयर मिनिमम 6 लाख का पैकेज मिलेगा ही मिलेगा guys। ठीक है, 6 लाख का पैकेज मिलता है, मतलब आज तक हमारा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको 6 के नीचे पैकेज लगा है। ठीक है, नाउ इट इफ डिपेंड ऑन कि आप कितना अच्छा पढ़ोगे, फिर 12 15 20 तक भी आप इजीली जा सकते हो, यू कैन गो। ठीक है, उसके लिए थोड़े से जुगाड़ करने पड़ते हैं, आई विल टेल यू, आई विल नॉट टेल यू दो ऑन रिकॉर्डेड सेशन क्या जुगाड़ करने पड़ेंगे, आई विल टेल यू। ठीक है, बट दैट इज ऑब्वियस थिंग, हर कोई करता है, हर कोई करता है, बट मैं वो रिकॉर्डेड सेशन में नहीं बता सकता। कल आई एम गोइंग टू अपलोड दिस सेशन ऑन यूट्यूब अल्सो, जब अगर आप कुछ पॉइंट मिस कर दे तो फॉर दैट आप यू कैन वॉच दैट सेशन अगेन। ठीक है, इसलिए यूट्यूब पे डाल दूंगा, एंड आई डोंट वांट टू। राइट, चलो ओके। सेकंड थिंग, और एक स्लाइड है ना भाई? अच्छा, एक स्लाइड गायब हो गया लगता है क्या? नहीं है। ठीक है, हाँ ओके, व्हाट एल्स वी प्रोवाइड, व्हाट एल्स वी प्रोवाइड, इसके अलावा हम लोग और क्या प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट होते हैं, ऑन दो प्रोजेक्ट वी ट्रेन यू। इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं, उसके ऊपर हम वो आपसे काम करवाते हैं, राइट? क्लास नोट्स हो गया, वीकली मॉक इंटरव्यू देते हैं, मॉक डिस्कशन होते हैं, जिनको लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन वीक है, राइट? वी ट्रेन यू ऑन कम्युनिकेशन ऑल्सो, आईटी में कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट डोंट वरी अबाउट दैट, वी ट्रेन यू ऑन कम्युनिकेशन ऑल्सो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जो स्टेज रीडिंग वगैरह होता है, वी वर्क ऑन दैट सेशन ऑल्सो, वी वर्क ऑन दैट ऑल्सो। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग, यस, अगर आपने कुछ अगर मिस कर दिया, कुछ मिस कर दिया तो वी प्रोवाइड रिकॉर्डिंग अल्सो, बट लिटरली गाइस, ठीक है, हम लोग क्लास के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, वी डोंट वांट स्टूडेंट टू मिस लाइव क्लास। लाइव क्लास के अंदर यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आपको डाउट है उसी उसी वक्त आप सॉल्व कर सकते हैं। बट रिकॉर्डेड सेशन आप देखोगे कब, उसका डाउट पूछोगे कब, ठीक है, दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट वी रिकमेंडेड टू गो विद द लाइव क्लास। लाइव क्लास में यू कैन इंटरेक्ट विद द पैनल, ठीक है, आप पैनल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, यू कैन आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली, डायरेक्टली क्वेश्चन आज पूछ सकते हो, राइट? जैसे आज के सेशन में आप म्यूट पे हो, ठीक है, तो हमारे क्लास के अंदर कोई भी बच्चा म्यूट पे नहीं होता है, म्यूट पे नहीं होता, यू कैन आस्क डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो आज एक होता है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाला, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाला, तो डोंट वरी अबाउट इट गाइस। ठीक है, आप पहले डेमो सेशन कर लो, 7 8 दिन डेमो सेशन कर लो, ऑनलाइन डेमो सेशन कर लो, ऑनलाइन डेमो सेशन कर लो 7 8 दिन, उसके बाद भी अगर लगता है आपको फिजिकली करना है, उसके बाद भी अगर फिजिकल लगता है आपको, राइट, तो आई विल टेल यू द एड्रेस, आप वहां पे आ सकते हो। ठीक है, एड्रेस मैंने ओपन करके रखा था, ठीक है, NFIT पॉइंट की वेबसाइट पे जाओगे आप, ठीक है, हियर यू विल गेट द एड्रेस। ठीक है, लोकेशन तो मेरे घर का आता है, लोकेशन लोकेशन मेरे घर का आता है, तो लोकेशन पे नहीं जाना है, निर्मल नगरी करके है नागपुर में, नंदनवन में। ठीक है, निर्मल नगरी, या फिर आप करियर का दोस्त करके सर्च करो, यू विल गेट, इनका ऑफिस और हमारा ऑफिस एक ही है। करियर का दोस्त, इनका ऑफिस और हमारा ऑफिस एक ही है। वहाँ पे आप जाओगे, आपको हमारा पोस्टर बैनर बैनर वगैरह मिल जाएगा आपको वहाँ पे। ठीक है, ये जो NFIT पॉइंट का जो यहाँ पे जो लोकेशन आता है, वो लोकेशन मेरे घर का आता है। ठीक है, तो आप घर पे पहुँच जाओगे, बट आई मीन पुणे, तो घर पे आना है तो आपको जनवरी मंथ में मिल जाऊंगा। आई विल बी इन नागपुर इन जनवरी मंथ। ठीक है, तो दो हु वांट टू ज्वाइन फिजिकली, तो 15 दिन मैं नागपुर से फिजिकल भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो हाफ ऑफ द सेशन विल बी फिजिकल अगर आपको चाहिए तो, बट ऑल द सेशन विल बी ऑनलाइन। जो बच्चे फिजिकल आ रहे हैं तो उनके लिए फिजिकल रहेगा, जो ऑनलाइन है उनके लिए ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, जो ऑनलाइन है उनके लिए ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, हमारा एक्सपर्टाइज है वो ऑनलाइन में ज़्यादा है, एक्सपर्टाइज हमारा ऑनलाइन में ज़्यादा है, बिकॉज वी आर टीचिंग बिफोर लॉकडाउन, ऑल्सो लॉकडाउन से पहले से भी ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, राइट? तो व्हाट यू कैन डू, आप लोग डेमो सेशन करो। ठीक है, यू गाइस कैन डू, यू कैन गाइस द डेमो सेशन 7 8 9 10 10 दिन 15 दिन, आपको जब तक लगता है आप डेमो सेशन करो, जब तक आपको लगता है डेमो सेशन करो। एंड आफ्टर डेमो सेशन आई एम गारंटिंग यू कि आपको नहीं लगेगा गाइस कि हमें ऑफलाइन जाना चाहिए करके। ऑफलाइन जाओगे फिर वो क्लास करने के बाद में घर में आओगे, थके रहोगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, राइट? काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सुबह 7 बजे का क्लास है तो आपको 6:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा, 6 बजे उठना पड़ेगा, राइट? उसके बाद में आप जब 9 बजे घर आओगे तो घर जाते बताओ आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, 10 11 12 बजे आप पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए बैठोगे, राइट? दैट्स व्हाई वी रिकमेंडेड ऑनलाइन सेशन। और ऑनलाइन का बेनिफिट एक क्या होता है, जब व्हेन यू हैव टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे और आपको जब आपके कलीग के साथ इंटरेक्ट करना है, जब आपको किसी क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना है, राइट, तो उससे आप बैठ के बात नहीं करोगे, वो भी आपको जो उसकी रिक्वायरमेंट बताएगा ना, जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बताएगा, वो रिक्वायरमेंट भी आपको ऑनलाइन ही बताएगा वो, राइट? आप काम भी करने वाले ऑनलाइन करने वाले हो, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भी आपको ऑनलाइन, डिलीवर भी आपको ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन करना है आईटी के अंदर। जब सब कुछ ऑनलाइन करना है तो पढ़ना क्यों ऑफलाइन है? ठीक है, बट वी स्टिल हैव नागपुर ऑफिस, जिसको लगता है कभी भी डाउट पूछना है, फिजिकली आके मिलना है, दे कैन विजिट इन दैट आवर ऑफिस, इट इज इन निर्मल नगरी नंदनवन।
ठीक है, नागपुर के अंदर नंदनवन में निर्मल नगरी एक सोसाइटी है, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है। ठीक है, मेन रोड पे काफ़ी बड़ी सोसाइटी, उसी सोसाइटी में हमारा ऑफिस है। यू कैन रीच आउट देयर, राइट। हाँ, तो ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई दिक्कत है ही नहीं गाइस, यू कैन, आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ठीक है, यू कैन इजीली स्टडी, राइट। उसके बाद में बात कर दूँ गाइस, यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट जो लिखा है मनी रिफंडेड गारंटी, या एब्सोल्युटली आई विल अगेन एम्फसाइज दैट पॉइंट। अगर आपको जॉब नहीं लगता है, यू विल गेट योर मनी रिफंड। यू विल गेट योर मनी रिफंड। अगर आपको जॉब नहीं लगता तो यू विल गेट योर मनी रिफंड। पर ये सब तो चीज़ बराबर है, लेकिन फीस कितनी हो तो बताओ। फीस कितनी हो तो बताओ, राइट। तो क्या, आई एम गोइंग टू टेल यू द फीस। ठीक है, हमारी दो फीस है। फर्स्ट फीस इज अबाउट 24,000, 24,000 इज अवर फर्स्ट फीस, राइट। बट फॉर फर्स्ट फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, पहले 10 बच्चों के लिए फीस विल बी 15,000। फीस विल बी 15,000 ओनली। ठीक है, हमारे हर बैच में 25,000 फीस होती है। बट फॉर दिस बैच वी आर कमिंग विद द ऑफर, फर्स्ट 10 स्टूडेंट को, पहले 10 स्टूडेंट को वी आर गोइंग टू ऑफर 15,000। ठीक है गाइस, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो बीच में से आते हैं, क्लास के बीच में से आते हैं, डेमो 7 दिन 8 दिन डेमो होने के बाद में भी बच्चे आते हैं, राइट। बट वी हैव स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड फर्स्ट 10 बच्चों को फीस विल बी 15,000। एंड इसमें भी हम लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, ₹3,000 पर मंथ विल बी द इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 5 महीने का कोर्स है, कोर्स ड्यूरेशन इज 5 मंथ। कोर्स ड्यूरेशन इज 5 मंथ। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे 5 मंथ रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीटली फुल स्टैक के बारे में, लाइक बैक एंड फ्रंट एंड, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बैक एंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया। आई विल टीच यू द डे ऑफ। डे ऑफ में जो AWS वगैरह लगता है, ठीक है, दो थिंग यू आर गोइंग टू सी। फ्रंट एंड में आप जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर वेब पढ़ोगे। ठीक है, बैक एंड में आप जावा पढ़ोगे, जावा के सभी फ्रेमवर्क पढ़ोगे। ठीक है, 5 मंथ बाद यू विल बी कैपेबल इनफ कि आप इंडस्ट्री के अंदर, जो बंदा रहता है ना जिसको 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, यू विल फाउंड लाइक दैट। ठीक है, जो 3 साल काम कर रहा है ना बंदा, उससे भी ज्यादा आपको नॉलेज रहेगा आफ्टर द 5 मंथ्स। आफ्टर 5 मंथ उससे भी ज्यादा आपको ये रहेगा। एंड एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू गेट द जॉब लाइक 10 लाख 15 लाख। ठीक है, 15 के ऊपर जाने के लिए यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपको काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड 15 लाख, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, अपने स्टूडेंट लेते हैं। ठीक है, बट एक 8 to 12 लाख, 8 to 12 लाख इज अ कॉमन पैकेज। 8 to 12 लाख इज अ कॉमन पैकेज, एवरीवन गेट इट। एवरीवन गेट इट, 8 to 12 लाख इज अ कॉमन पैकेज, एवरीवन गेट इट, राइट। Our fee is 20,000, but for first 10 student, fee will be 15,000, 3,000 rupees per month. ठीक है, एंड इफ यू डोंट गेट द जॉब, दिस 15,000 विल बी रिफंडेड। ठीक है, अगर आपने एडमिशन 10 स्टूडेंट के बाद की है तो योर 24,000 विल बी रिफंडेड इफ यू डोंट गेट द जॉब। ठीक है, दिस इज द ऑन एयर सेशन। इट इज नॉट लाइक कि हम लोग आज बोल दें आपको, इट विल बी ऑल नोटेड। ठीक है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट की फाइन रहेंगी, आपकी फाइन रहेगी, पेपर वर्क रहेगा, राइट। इट विल बी लीगली, इफ यू डोंट गेट द जॉब, योर 15,000 विल बी रिफंडेड। ठीक है, तो गाइस कोई भी डाउट है, देखो मंडे से स्टार्ट होगा अपना, मंडे 7 बजे, मंडे से 7 बजे अपना डेमो क्लास रहेगा। संडे हमारा क्लास का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संडे को हम लोग इंटरव्यू देते हैं। एवरी संडे हमारे इंटरव्यू रहते हैं, यू हैव टू गिव द इंटरव्यू। संडे को अपने इंटर देंगे, एवरी संडे यू हैव टू गिव द इंटरव्यू। आपके कम्युनिकेशन बिल्डिंग के लिए भी सेशंस रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जॉब लगाना है तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू गुड कम्युनिकेटर। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका कम्युनिकेशन अच्छा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आपका टेक्निकल स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, आप कैसे बात करोगे, हाउ यू यू आर गोइंग टू टॉक विद द इंटरव्यूअर पैनल, रियल टाइम आप कैसे बात करोगे, दो वी आर गोइंग टू ट्रेन यू। ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू ट्रेन यू। ऑन ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू ट्रेन यू। ठीक है, यू कैन आस्क और पैनल, राइट। अगर मंडे नहीं तो ट्यूसडे वेडनेसडे के डेमो सेशन में आई विल कॉल सम ऑफ द अवर स्टूडेंट जो प्लेस हुए हैं, और मे बी ऑन एवरी डे वी विल कॉल अवर वन ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए हैं, वी विल आस्क देम टू ज्वाइन। ठीक है, और उनको भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क देम योर क्वेश्चन कि कैसे क्या हुआ, उनकी जर्नी कैसे रही, यू कैन आस्क देम। ये चीज़ भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मंडे से डेमो क्लासेस रहेंगे, राइट फ्रॉम मंडे डेमो क्लासेस विल बी स्टार्टेड। डेमो मतलब कुछ नहीं गई, हम लोग डायरेक्ट मैं जावा पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। राइट फ्रॉम मंडे आई विल स्टार्ट टीचिंग जावा। ऐसा डेमो काइंड ऑफ कुछ नहीं होता कि मैं डेमो में कुछ और पढ़ा रहा, लाइव क्लास में कुछ और पढ़ा रहे, वैसा कुछ नहीं होता। मंडे से जावा पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यू विल स्टार्ट लर्निंग जावा फ्रॉम मंडे। ठीक है, आपको जब तक लगता है यू कैन डू द डेमो क्लासेस, बट यू हैव टू बी रेगुलर। आपको डेली बेसिस पे क्लास करना पड़ेगा, जब तक चाहिए तब तक नहीं, 7 8 दिन 10 दिन हम लोग देते हैं, द टिल द टाइम स्टूडेंट फील द कंफर्टेबल कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। और जो बंदा सीरियस है, एंड आई गारंटी यू गाइस, जो डेमो में बैठता है, जो सीरियस है, जो डेमो बैठता है, ही एनरोल फॉर ही एनरोल।
मेक श्योर कि आप 10 स्टूडेंट के पहले कर लो। इफ यू आर द 11th, इफ यू आर द 11th स्टूडेंट टू एडमिशन, टू गेट द एडमिशन, टू टेक द एडमिशन, ठीक है, योर फीस विल बी 24,000। फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट योर फीस विल बी 15,000। 3,000 रुपीज पर मंथ विल बी द फीस। ठीक है। कुछ भी डाउट है यू कैन रीच आउट टू मी, मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है मेरा। ठीक है, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन चेक आवर यूट्यूब चैनल। अभी मैंने रिसेंटली एक ए डाला था जे यूनिट के बारे में या फिर स्प्रिंग सिक्योरिटी के बारे में। गाइस इन इंडस्ट्री नो वन टीच अबाउट स्प्रिंग सिक्योरिटी, किसी क्लास में नहीं पढ़ाते स्प्रिंग सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक होता है। ठीक है, वी कवर दैट। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक है, यार यू विल गेट द लिंक। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए तो एक्सपायर हो जाएगा आज। ठीक है, दिस विल बी एक्सपायर्ड। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, गूगल फॉर्म है, वूम लिंक है, दिस वूम लिंक, यू कैन यूज दिस वूम लिंक टू ज्वाइन अवर डेमो क्लास, राइट। दिस इज द कोर्स, कोर्स भी आपको दे दिया, मैं कम्युनिटी ग्रुप में आपको कोर्स डाल दूंगा। ठीक है, आई विल पोस्ट द कम्युनिटी दिस कोर्स स्ट्रक्चर इन आवर कम्युनिटी ग्रुप। ठीक है, उसके बाद में दिस इज वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जा सकते हो आप डायरेक्टली। यू कैन विजिट द वेबसाइट, यहाँ पे भी तो ओपन ही है, राइट, दिस इज द वेबसाइट। ठीक है, एड्रेस की अगर बात करो, राइट, और एड्रेस दिस इज करियर का दोस्त, उनका ऑफिस हमारा ही है। अभी तक गूगल ने अपना ये नहीं दिया है। ठीक है, हमारा ऑफिस एड्रेस कुछ और आता है। ठीक है, ये जो एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस ही है, NFIT पॉइंट पे आप जाओगे एड्रेस ही है। डायरेक्शन के लिए आप क्लिक करोगे तो ये मेरे घर का एड्रेस आता है। डायरेक्शन मेरे घर का एड्रेस का डायरेक्शन आता है। ठीक है, ये जो निर्मल नगरी यहाँ पे अपना ऑफिस है। ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन गाइस प्लीज लेट मी नो। साक्षी टाइमिंग विल बी 7 AM, मॉर्निंग में 7 बजे। मॉर्निंग में 7 बजे अपना क्लास रहेगा। डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 7 बजे क्लास रहेगा। टाइमिंग विल बी मॉर्निंग 7 AM। टाइमिंग विल बी मॉर्निंग 7 AM। चलो गाइस प्लीज लेट मी नो योर डाउट्स। Those guys have joined late. I have posted a community chat group. You can join the community, WhatsApp community. Duration of class will be 5 months, Ankush. ड्यूरेशन ऑफ क्लास विल बी 5 मंथ्स। देखो, 1-2 वीक कम ज़्यादा हो सकते हैं, 1-2 वीक कम ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंड। देखो कैसा रहता है मार्केट में, इफ़ आई फाइंड देर इज समथिंग न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू स्किल्स जो मार्केट में चल रही है, राइट, तो आई टेक सम एक्स्ट्रा डे टू टीच दैट ऑल्सो। ठीक है, तो वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन टाइम। ठीक है, हम लोग क्वालिटी के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वी कॉम्प्रोमाइज विद टाइम बट वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी एंड कंटेंट। ठीक है, 5-10 दिन 15 दिन अगर क्लास ज़्यादा भी चला तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई विल टेच यू समथिंग एक्स्ट्रा इन डैट। अगर मुझे लगता है कि हाँ दिस इज द थिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेटिंग द जॉब इजीली, और मार्केट में ये चीज़ ज़्यादा चल रही है, तो आई ऐड दोस थिंग्स ऑल्सो। हम एवरी बैच में हम लोग कुछ ना कुछ नया ऐड करते हैं। इन एवरी बैच वी ऐड सम न्यू न्यू थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स। एंड जॉब के बारे में टेंशन नहीं लेना, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नो जॉब नो फीस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। काफ़ी सारी चीज़ें, यू विल गेट द नोट्स, यस, रिकॉर्डेड वीडियोस एंड नोट्स यू विल गेट, यस, राइट। हैंड रिटन नोट्स आएंगे जो मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। ऐसा नहीं कि क्लास में कुछ और पढ़ा दे आपको, एक ऐसा बना बनाया नोट्स दे दिया, ऐसा नहीं है, राइट। यस, लाइव कोडिंग, हम लोग क्लास में लाइव कोडिंग करेंगे, ऑन डेली बेसिस वी आर गोइंग टू डू द कोडिंग। कोडिंग रहेगा ही गाइस, कोडिंग हम लोग आपके सामने करेंगे, ऐसा नहीं है। कि मैंने करके, कुछ क्लासेस में होता है, आई नो, कुछ क्लासेस में होता है कि वो कोडिंग करके लाते फिर आपको एक्सप्लेन करते, वैसा नहीं होता guys। अपने यहाँ वैसा नहीं होता है। वी आर गोइंग टू डू लाइव कोडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। Each and every line, each and every word you will be able to understand. Each and every line and each and every word you will be able to understand. Just give me 5 months, guys. Just give me 5 months. Sakshi, please do call me. ठीक है, दो स्टूडेंट्स आप फ्रॉम कॉमर्स एंड आर्ट्स बैकग्राउंड, प्लीज कॉल मी ऑन माई नंबर। ठीक है, आई एम पुटिंग माई नंबर वन मोर टाइम। ठीक है, कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट दे कैन कॉल मी।
You guys can join our community group also. Anirudh, लैपटॉप इज रिक्वायर्ड। आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? मैं पढ़ा तो दूंगा आपको, ठीक है, मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करोगे? एटलीस्ट जॉब लगने तक आपको लैपटॉप चाहिए। जॉब लगने के बाद तो कंपनी वाले ही देंगे आपको। जॉब लगने के बाद तो कंपनी वाले ही देंगे आपको लैपटॉप, ठीक है, बट बिफोर यू गेट द जॉब, ठीक है, जॉब मिलने तक आपको लैपटॉप चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए लगेगा तो सही। स्विमिंग अगर सीखनी है हमें, राइट, तो हमें पानी के अंदर उतरना पड़ेगा। आप बोलेगे सर स्विमिंग पूल है लेकिन पानी नहीं है स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में पानी नहीं है तो आप तैरोगे कैसे? राइट, तो आपको कहीं से पानी आपको भरवाना पड़ेगा, पानी नहीं तो कहीं से उधार लेना पड़ेगा। बारिश का इंतजार मत करना, बारिश आएंगी तो पानी अपने आप आ जाएगा, उसी तरह जॉब लगेगी तब लैपटॉप अपने आप मिल जाएगा। लाइव कोडिंग रहेंगी, राइट, डेमो क्लासेस, अपने डेमो क्लासेस मतलब कि मैं डायरेक्टली जावा पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। हम लोग कोई टाइम पास नहीं करते कि डेमो है तो कुछ और पढ़ा दो, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। डेमो क्लासेस अपने मंडे से रहेंगे, मंडे से डेमो क्लासेस रहेंगे विद द सेम लिंक के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। सेम लिंक रहेंगे अपनी डेमो क्लासेस के लिए। फीस के लिए वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड के लिए जाओगे आप तो वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। तो फिर वेबसाइट पे जाके अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है, रजिस्टर्ड गूगल फॉर्म, व्हाट्सएप लिंक, गूगल फॉर्म के तो अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पे, गूगल फॉर्म के लिए आप क्लिक करते हो, राइट, तो यहाँ पे आप जाओ। ठीक है, यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ तो आपको सिलेक्ट, आपको क्या, जावा फुल स्टैक, यू हैव टू सिलेक्ट द जावा फुल स्टैक। ठीक है, जैसे अभी करंटली अपनी मॉर्निंग वाली बैच है तो यू हैव टू सिलेक्ट ऑन मॉर्निंग बैच। ठीक है, आपका यहाँ पे नाम डाल दो, पुट योर नेम हियर, आपके एजुकेशन डेटा यहाँ पे डाल दो। ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रेफर्ड बाय, रेफर्ड बाय किसने रेफर किया, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है नाम डालना है डालो, नहीं डालना है मत डालो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नंबर दिया है, यू कैन यूज़ दिस नंबर फॉर गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आपको यूज़ करना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में दिस इज द क्यू आर कोड ऑल्सो, यू कैन यूज़ दिस क्यू आर कोड फॉर पेमेंट। एंड फिर वो पेमेंट यहाँ पे ऐड करके, ठीक है, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड करके यू हैव टू सबमिट इट, यू हैव टू सबमिट इट। ठीक है, यू हैव टू सबमिट इट फॉर पेमेंट, यू कैन डू दिस। ओके, ठीक है, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। ठीक है, यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे यू विल गेट, वेबसाइट पे आपको रजिस्टर टू गूगल फॉर्म करके दिख रहा है ना, ठीक है, रजिस्टर गूगल फॉर्म यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मिलेगा आपको, इनरोल हेयर, यहाँ पे भी क्लिक करोगे यू विल गेट हेयर, और इनरोल हेयर अल्सो यू विल गेट हेयर, यू विल गेट इट हेयर, यू विल गेट इट हेयर। ठीक है, अल्सो गई इफ सेशन जो रहेगा मैं यहाँ पे डाल दूंगा, NFIT पॉइंट पे इस पे डाल दूंगा। ठीक है, व्हाट यू कैन, यू कैन इफ कैन डू, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन आई विल पुट इट हियर। ठीक है, अगर किसी ने मिस कर दिया हो सो दे कैन वॉच ऑन यूट्यूब अल्सो, दे कैन वॉच ऑन यूट्यूब अल्सो। ठीक है, so I think your doubts are solved, right? I have given you my number. If you have any doubt, guys, you can call me on that number, right? Our classes is going to start. Our classes is going to start from Monday. मंडे से हमारे क्लासेस, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मॉर्निंग 7 AM। ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ है। ठीक है, फ्यू डेज, ऑल डेज विल बी ऑनलाइन, एंड जिनको ऑफलाइन करना है दे कैन कम टू अवर नागपुर ऑफिस, नागपुर ऑफिस में आप वहाँ के आके, ठीक है, बट दो क्लासेस विल बी फ्रॉम इन द मंथ ऑफ जनवरी, राइट, तो जनवरी तक जो भी कोर्स रहेगा दैट विल बी ऑनलाइन फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट। उसके बाद में जनवरी के बाद में आई विल बी देयर फॉर 15 डेज, तो 15 डेज में आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगा। देन 15 डेज आई विल बी इन पुणे। पुणे में भी मैं एक क्लास के अंदर क्लासेस लेता हूँ, देयर इज अ बिग इंस्टीट्यूट इन पुणे जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, बट दिस NFIT पॉइंट इज़ माई ओन इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि पुणे में जहाँ पे पढ़ाता हूँ वहाँ पे 3 महीने के अंदर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, राइट, तो आई एम नॉट एबल टू पे कंप्लीट अटेंशन। वहाँ पे 100-150 बच्चे रहते हैं क्लास के अंदर, एंड 3 महीने के अंदर में सिलेबस फिनिश करना पड़ता है। वी चार्ज ओवर दे 50/1000, 50/1000 हम लोग चार्ज करते हैं वहाँ पे, राइट, बट NFIT पॉइंट इज़ माई ओन ओन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम लोग डिस्काउंट कम देते हैं, राइट, एंड यहाँ पे वी पुट पर्सनल अटेंशन ऑन एवरी स्टूडेंट। आई नो कि स्टूडेंट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसका कहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, कौन कितना प्रैक्टिस कर रहा है, आई नो ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो चलो,
गाइस फी ऑन मंडे रजिस्टर्ड विद द गूगल फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट 10 स्टूडेंट विल गेट द डिस्काउंट, ठीक है। फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट फी विल बी 3000 रुपीज पर मंथ। फॉर नेक्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम 11th ऑनवर्ड फी विल बी 15,000, सॉरी 5,000 पर मंथ, मीन्स 25,000, राइट। कुछ भी डाउट है यू कैन रीच आउट टू मी, ज्वाइन अवर कम्युनिटी चैनल, ज्वाइन अवर व्हाट्सएप, ठीक है। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो, वेबसाइट पे विजिट करके आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हो। सिलेबस एंड ऑल दिस थिंग्स आई हैव पुट ऑलरेडी ओवर देयर। आप यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, syllabus in the check your syllabus. You can click here, you can click over here and you can check the syllabus also. यहाँ पे आप क्लिक करोगे you will get the syllabus also, ठीक है, syllabus also. Okay, all these things are available here, ठीक है। If you have any doubt, still having any doubt, please reach out to me on my WhatsApp number, ठीक है, on my regular number. Okay, thank you guys. See you on Monday. See you on Monday at 7 a.m. Okay, thank you. Bye bye.